मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रही है? मेक श्योर कीजिएगा स्क्रीन नजर आ रही है और आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है, प्लीज। ठीक है। सादिम जी, आप करना चाह रहे हैं रिकैप? जी सादिम बताइए। हेलो अस्सलाम सर। वालेकुम। सर लास्ट क्लास में सर आपने स्टार्टिंग में सर एक जीमेल अकाउंट बनाना सिखाया था सबसे पहले। उसके बाद फिर आपने बताया था कि फेसबुक अकाउंट कैसे बनाना है। और फेसबुक अकाउंट बनाते हुए आपने वो डिफरेंस बताया था कि प्रोफेशनल और पर्सनल अकाउंट में क्या फर्क होता है। और वो कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स बताई थी आपने फेसबुक की, और यूजर नेम ऐड करना सिखाया था और इसकी इम्पोर्टेंस बताई थी। जबरदस्त। ठीक है, बेहतरीन हो गया सादिम, थैंक यू रिकॉल करने के लिए। और कोई इसमें वैल्यू ऐड करना चाहे, जैसे सादिम ने बताया, कोई चीज़ जो सादिम ने मिस की हो? मलाइका करना चाह रही, मलाइका बहुत बहुत शुक्रिया जी, बताइए। सर अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, ऑडिबल हैं आप। सर उसके अलावा आपने सॉरी, मैंने म्यूट कर दिया जी, मलाइका कंटिन्यू कीजिए। सर अच्छा, आपने उसके अलावा स्पॉन्सर्ड एड्स हमें निकाल के दिखाए थे कि जो बेसिकली पेड वंस होते हैं। और फिर फेसबुक का एल्गोरिथम बताया था कि जब हम जब अपने फ्रेंड्स को ऐड करते हैं, किसी को ऐड करते हैं लोगों को, तो फिर हमें वो उन्हीं से रिलेटेड जो है, या हमारी जो काम है उसी से रिलेटेड हमें लोग दिखा रहे होते हैं। फिर आपने ग्रुप्स का बताया था और कस्टम लिस्ट का बताया था कि अगर हमें अपने फ्रेंड्स को, जैसे स्कूल के फ्रेंड्स हैं या कॉलेज के फ्रेंड्स, उनको अलग अलग सेपरेट लोगों को अगर रखना है तो हम उनसे अपनी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। और फिर आपने डीपी का बताया था, कुछ फिल्टर्स बताए थे। बहुत बहुत ज़बरदस्त मलाइका, थैंक यू। और कोई वैल्यू ऐड करना चाहे? डन है, तो फिर यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं आज का न्यू टॉपिक, और उसी को कंटिन्यू करेंगे फेसबुक से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं क्लास में, आई अप्रिशिएट। और मैं सबको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जो लोग बाकायदा असाइनमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के असाइनमेंट देख के। और स्पेशली जो आप लोगों ने वीडियोस बनाई है, हिम्मत की है, फर्स्ट स्टेप है आप लोगों को कामयाबी की तरफ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। तो इसी तरीके से छोटे छोटे स्टेप लेते रहेंगे तो आपका खौफ खत्म होता जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता दिन आप चीज़ों को करने के काबिल हो जाएंगे। तो सबको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। बट ये कि करेंगे तो होगा, जो कर रहा है उसको फर्क नजर आएगा इंशाल्लाह, जो नहीं कर रहा वो फिर देखता रहेगा दूसरों को, यार ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो चले आहिस्ता आहिस्ता, जेलसी ही सही बट ये काम देख के ही करना शुरू कर दें आप लोग, तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप सबके लिए। तो आज का हमारा एजेंडा ये है कि आज हमने फर्दर पेज, कैसे फेसबुक का पेज क्रिएट होता है हमने ये सीखना है। उसके बाद फेसबुक में पोस्ट कैसे होता है, इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट, ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं बट मैं सबके लिए कवर करूंगा ताकि आप लोगों को बता दूं। देन उसके बाद टैग्स कैसे करते हैं, हैश टैग्स क्या होते हैं, बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करते हैं, बिजनेस पेज को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं पेज की जो आपको अपने लिए और क्लाइंट के लिए करनी है ताकि आप अपना जो पेज है वो पॉपुलर कर सकें। जैप क्या होता है, हुक क्या होता है, पेज की सेटिंग कैसे करनी है, उस पर कॉल टू एक्शन या मैसेंजर को कैसे ऑटोमेट करना है, ऑटोमेटेड रिप्लाईज होते हैं वो कैसे एक्टिव करने हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आज सीखते हैं। पेज का एक्सेस कैसे दे सकते हैं, और ये सब चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर आप लोगों को पता नहीं है। कम्युनिटी मैनेजमेंट कैसे होती है, तो ओवरऑल हम इस चीज़ों को आज कवर करेंगे ताकि आप लोगों को फेसबुक के हवाले से जो सेटिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं बिजनेस पेज के हवाले से, वो क्लियर हो जाए। और यहाँ तक किसी का कोई सवाल, ताकि हम आगे चलें? एजेंडा क्लियर है आज का, आज हमने क्या सीखना है, यहाँ तक सबको क्लियर है? वालेकुम सलाम बासित, थैंक यू।
ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। ओके, हम लोगों ने लास्ट क्लास में, आपको स्क्रीन नजर आ रही है, बताइएगा फेसबुक की स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? लास्ट क्लास में हमने अकाउंट क्रिएट किया था, अपना एक न्यू अकाउंट। ओके, अब इस अकाउंट पे फर्दर हम चीजें सीखेंगे। एक पेज क्रिएट करेंगे, यहाँ पर ग्रुप्स क्रिएट करना सिखाऊंगा मैं आपको। ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, पेज कैसे क्रिएट करते हैं, और डिफरेंट चीज़ों को पोस्ट कैसे किया जाता है इसमें। और उसमें हम मदद लेंगे पोस्टिंग के लिए, हम अपनी मदद लेंगे किसकी? चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करके हम फेसबुक पे बेस्ट जो है वो, आप समझें, कैप्शन हम जनरेट कर सकते हैं, और एक इफेक्टिव और अट्रैक्टिव कैप्शन जनरेट कर सकते हैं। मैं चैट जीपीटी भी खोल देता हूँ अपने पास। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बेसिकली, सबसे पहले तो आप जब ये आपका मेन पेज है, जिस तरह मैंने आप लोगों को जिक्र किया था। इस मेन पेज पे हमारे पास ये आपके पास आ रहा है वर्ड्स ऑन योर माइंड। जब आप इस पर जाएंगे तो यहाँ पर आप डेफिनेटली पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब पोस्ट करने के लिए लिखा भी आ रहा है क्रिएट अ पोस्ट। ठीक है, एक ये ऑप्शन है। सेकंड, लेट्स सपोज आप अपने यहाँ पे जाते हैं, अपनी वॉल पर जाते हैं। हाँ, शादी में डिफरेंट चीजें हैं। अभी हम वीडियो पर कैप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि आपने पोस्टिंग कैसे करनी है, हम पोस्टिंग की बात कर रहे हैं। देन ठीक है, अब एक यहाँ से भी आप पोस्ट कर सकते हैं अपने टाइमलाइन में, और आप मेन मेन्यू से भी पोस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट वेज हैं जहाँ से आप पोस्ट कर सकते हैं। और लेट्स सपोज हमें कोई चीज़ पोस्ट करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। हाय एवरीवन। ठीक है, हाय एवरीवन लिखकर आपने इसको पोस्ट कर दिया। अब देखें इसमें डिफरेंट चीजें आ रही हैं। अगर हम इसको देखें, पहली चीज क्या है? इमेज। यानी कि अगर आपको लेट सपोज कोई इमेज पोस्ट करनी है तो आप यहाँ पर जाएं, ऐड टू योर पोस्ट में, अब यहाँ पे इमेज ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक फंक्शन है, मैं इसको जल्दी से गो थ्रू कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। अब ये देखिए, ये एक मेरे पास पिक्चर थी, मैंने ये पिक्चर आ गई। अब सेम लाइक दैट, जैसे आपने पिक्चर है, आप यहाँ पे वीडियो भी डाल सकते हैं। कोई वीडियो आपने बनाई हुई है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से मुझे कोई वीडियो अपलोड करनी है यहाँ पर, तो कोई वीडियो अगर मेरे पास पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल ये वीडियो है। ठीक है, ये एक वीडियो है। ठीक है, अब आप लोग लेट सपोज इमेज को पोस्ट करनी, इमेज पोस्ट करना तो बहुत आसान है। मैं आपको अलग अलग पोस्ट करके दिखाता हूँ ताकि आपको बता सकूँ। लेट सपोज मैं पहले इमेज पोस्ट कर रहा हूँ। इमेज पोस्ट करने के लिए मैंने ये आपके सामने ये सिंपल ये पोस्ट करना है। ठीक है, अब इसमें कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, एडिट करना है। इसमें एडिट में क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं? एडिट में कह रहा है क्रॉप करना है, रोटेट करना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है। लेट सपोज इसमें मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ तो वो मुझे मल्टीपल ऑप्शन दे देगा, यार ये चीजें आप कर सकते हैं। ऐड टेक्स्ट, लेट सपोज मुझे लिखना है हाय, तो एक टेक्स्ट आ गया। यानी कि आप इसमें भी एडिट कर सकते हैं। छोटा सा एक फंक्शन दिया हुआ है टेक्स्ट करने का, कैप्शन जो आप अपने डिफरेंट पोस्ट पे लगा रहे होते हैं, तो यहाँ पर आप इतना कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी को टैग करना है, रोटेट करना है इसमें, या क्रॉप करना है, इसका साइज चेंज करना है, तो आप इसको साइज भी चेंज कर सकते हैं। वो बोल रहा है कि साइज चेंज करना है, ये साइज छोटा मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ आता है। ठीक है, काइंडली आप लोग अपनी स्क्रीन को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि अगर कुछ भी लिखेंगे तो क्लास डिस्टर्ब होती है ना। फाइन, ठीक है, तो ये बेसिकली हम इसमें थोड़ा बहुत एडिट भी कर सकते हैं फोटो को, और आपने लेट्स सपोज इसको पोस्ट करना है, सिंपली आप यहाँ पर जाएंगे और पोस्ट कर देंगे। ठीक है, ये चीज हमें समझ आती है। अब इसमें एक और चीज मैं ऐड करता चलूँ। अब लेट्स सपोज मैंने ये पोस्ट कर दी है। ठीक है, ये हम कोई पोस्ट कर लिया। अब इसमें एक ऑप्शन होता है कि लेट्स सपोज हम किसी को टैग करना चाहते हैं। ये जो मैंने पोस्ट किया है, मैं डिफरेंट लोगों को इसमें मेंशन करना चाहता हूँ, टैग करना चाहता हूँ, ताकि जो मैं मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, वो उसको भी मैं चाह रहा हूँ कि वो भी उसको नोटिफिकेशन चले जाए।
तो टैग क्या होता है? टैग जब आप किसी पर्सन को टैग करते हैं अपनी पोस्ट में, तो इससे होता ये है कि जो पोस्ट है उसका नोटिफिकेशन उस बंदे के पास चले जाएगा जिसको आप मेंशन करना चाह रहे हैं, या उससे रिलेटेड कोई पोस्ट है या उसको भी इस पोस्ट में इंक्लूड करना चाह रहे हैं, ताकि कोई कमेंट करे, कोई कुछ भी करे, तो वो नोटिफिकेशन उसको जाता रहेगा। टैग करने का तरीका क्या होता है? आपने @ लिखना होता है। क्या लिखना होता है? @ करने के बाद जिसको आपने टैग करना है, अगर वो आपका फ्रेंड है तो आप डायरेक्टली उसका नाम लिखेंगे तो वो सामने आ जाएगा। अगर लेट सपोज वो आपका फ्रेंड नहीं है तो फिर उसके लिए आपको उसका यूजर नेम लिखना पड़ता है। जैसे रेहान भाई इस आईडी में मेरे फ्रेंड नहीं है, अगर मैं रेहान 33 लिखूंगा तो रेहान भाई की आईडी आ जाएगी। इसी तरह मेरी एक आईडी है जिसका यूजर नेम है सर तैमूर हसन, तो मैंने लिखा यूजर नेम तो मेरी वो वाली आईडी आ गई। इसी तरह मेरी एक आईडी है जिसका नाम तैमूर हसन ऑफिशियल, तो ये मेरी एक आईडी, ये मेरी तो नहीं है, खैर किसी और की आ गई, किसी ने ये रखा होगा तैमूर हसन ऑफिशियल। तो ये टैग वाला सिस्टम समझ आया आप लोगों को? मुझे बताएगा ये वाला आपको स्टेप समझ आया? ये टैग का क्या फंक्शन है, क्या कर सकते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, ताकि मैं इसको डिटेल में बता दूँ। टैग करना समझ आया? टैग करते कैसे हैं? टैग करने के दो तरीके कार हैं। ये रहा नीचे, एक ये रहा टैग पीपल, आप यहाँ पर जाएंगे पर यहाँ पर आपके जो फ्रेंड्स हैं वही शो होंगे। सेकंड वाला ऑप्शन बता दें, ठीक है? टैग का मैं अच्छा, टैग होता क्यों है? टैग से क्या होता है, आप अगर अपनी पोस्ट में किसी पर्टिकुलर पर्सन को टैग करना चाह रहे हैं, या आप ये समझ लें इसको, जब आप चाहते हैं कि आपकी जो पोस्ट है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स लिमिटेड है, आपके फॉलोअर्स लिमिटेड हैं, अगर आप अपनी पोस्ट की रीच बढ़ाना चाहते हैं तो आप टैग कर सकते हैं डिफरेंट लोगों को, अपने फ्रेंड्स को टैग कर सकते हैं, डिफरेंट लोगों को मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपकी पोस्ट की जो रीच है वो ज्यादा ज्यादा हो जाए, ज्यादा लोग आपकी पोस्ट को देख सकें, वायरल हो सके। ये एक बेनिफिट होता है। और इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि पर्टिकुलर आप कोई पोस्ट शेयर कर रहे हैं, आपने उसमें अपने दोस्त का जिक्र किया है, आपने उसमें किसी पर्सन का जिक्र किया, तो आप उसको आइडेंटिफाई करके उसको टैग कर सकते हैं। टैग करने का तरीका क्या होता है? आपने @ लिखना है, @ लिखने के बाद उसका यूजर नेम लिखना है, जो भी उसका यूजर नेम है। यूजर नेम लिखेंगे उसकी आईडी खुद ही सामने आ जाएगी। ये तरीकेकार होता है। जब आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे बताइएगा अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, तो मैंने इसको टैग कर दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये मुझे मेरी दूसरी आईडी पे नोटिफिकेशन मिल गया होगा मुझे कि यार सर तैमूर आपको किसी ने टैग किया है। ठीक है, एक और बंदी को टैग करता हूँ। ठीक है, अगर लेट्स सपोज हमने कोई चीज पोस्ट की है, ये चीज देखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज पोस्ट की और मैं उसको एडिट करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको पोस्ट को एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने कोई चीज पोस्ट की है, मैं उसको एडिट करना चाह रहा हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, ये पेज रिफ्रेश कर दूंगा। तो सादिम, आपको हर किसी को टैग करने की जरूरत नहीं है ना। बिला वजह किसी को टैग नहीं किया जाता। बिला वजह आप किसी को टैग करेंगे डेफिनेटली वो इरिटेट होगा। आपको जो पर्पस है, जिस काम के लिए आप टैग कर रहे हैं, वो कोई ना कोई पर्पस होगा जिसके लिए आप टैग कर रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज सर रेहान को बच्चे टैग करते हैं, तो वो किस लिए टैग करते हैं? जो वो काम शेयर कर रहे हैं वो उसलिए टैग करते हैं, सर रेहान देखें काम उनका, ये वजह है। आप किसी क्लाइंट को, किसी कंपनी को टैग कर रहे हैं तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा, तो टैग करने का कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा। बगैर ऑब्जेक्टिव के आप किसी को टैग नहीं करेंगे। ठीक है, लोग इरिटेट होते हैं बिल्कुल। यहाँ तक समझ आता है आप लोगों को? ओके, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन नजर आ रही है? फाइन, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं, मैंने जैसे लेट्स सपोज ये पोस्ट की थी, मैंने आपको बताया कि अब लेट्स सपोज मुझे इस पोस्ट में कुछ एडिट करना है ना। एडिट करने के लिए आप ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आपने इस पोस्ट को एडिट करना है, पिन करना है। पिन क्या होता है? लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 2-3 पोस्ट की हुई है। ठीक है, ये मैंने पोस्ट की है, वेरी नाइस डेफिनेशन ऑफ टाइम, टाइम इज स्लो। अब ये पोस्ट है, मैं चाहता हूँ ये पोस्ट सबसे ऊपर मेरी आईडी पे कोई भी आए
और ये पोस्ट मेरी सबसे ऊपर शो। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पोस्ट से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, टाइमलाइन से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है, आप किसी भी पोस्ट को कर दें पिन, उससे ये होगा कि कोई भी आपकी आईडी पे आएगा तो उसको पहली पोस्ट वो दिखेगी जो आपने पिन की हुई है। ये देखिए लिखा भी हुआ पिन पोस्ट। तो अगर कोई आपका इंट्रोडक्शन है, कोई मैसेज है पर्टिकुलर जो आप किसी को दिखाना चाहते हैं, तो आप उस पोस्ट को पिन कर सकते हैं। पिन करने से वो चीज आपकी सबसे ऊपर शो हो जाती है, ठीक है। एक तो ये, किसी पोस्ट को एडिट करना है तो आप यहाँ पर जाएं, ठीक है। डिफरेंट चीजें इसमें आ रही हैं, सेव है, हु कैन कमेंट ऑन योर पोस्ट, व्यू, एडिट, एडिट में जाएंगे, एडिट पोस्ट में, ठीक है। अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। दरअसल मुझे किसी और को भी टैग करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा, इस बंदी को भी टैग कर दिया। अब सेव कर दूंगा तो इसको भी नोटिफिकेशन चले जाएगा, ठीक है। आपको कोई बार बार टैग करे उसका तरीकाकार होता है कि आप अपनी सेटिंग में जाके आप टैग की सेटिंग हटा सकते हैं, कोई आपको टैग ना कर पाए। टैग के लिए फिर नोटिफिकेशन आएगा पहले, ठीक है। मैं आपको ये सब चीजें बताता हूँ विभा। अब देखें, टैग करने का एक तो फायदा ये होता है कि लेट्स सपोज कोई भी आपकी आईडी पर आएगा, जैसे देखिए सपोज मैंने दो बंदों को टैग किया, अपने आप को, अपनी एक आईडी को, और एक मिस सानिया को ऐड किया, ये मिस है हमारी एक स्कूल की, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज, अब कोई भी बंदा मेरी आईडी पे आएगा तो वो इसको देख सकता है कि सानिया को टैग किया, वो क्लिक करेगा तो ये क्लिकेबल एक आईडी है जो कि खुल जाएगी कि सानिया को मैंने टैग किया, तो सानिया के पास क्या आ गया, मेरा इसकी वॉल में देखो मेरी पोस्ट हो रही है। सानिया को मैंने टैग किया, अगर सानिया ने एक्सेप्ट कर लिया, इसने एक्सेप्ट तो नहीं किया होगा पर इसका ऑटो है, किसी को भी आप टैग करते हैं तो उसकी वॉल में आपकी पोस्ट होती है, ये फायदा होता है। अब जैसे मैंने तैमूर हसन को टैग किया था, तैमूर हसन पे गया, यहाँ पर शो, यहाँ पे भी शो हो रही है वो पोस्ट, ठीक है। तो ये टैग का बेनिफिट ये होता है कि टैग से आप क्लिकेबल जो है वो लिंक बना देते हैं अपनी आईडी पे, तो कोई भी इसके पास जा सकता है, ये फायदा होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एडिट का बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ वीडियो कैसे पोस्ट करते हैं, वीडियो में क्या क्या हमारे पास ऑप्शन होते हैं। लेट्स सपोज मैं एक वीडियो पोस्ट करने लगा हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ अपनी आईडी पे, मैं यहाँ पर एक वीडियो पोस्ट करने लगा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये एक वीडियो है, ये मैं पोस्ट करना चाह रहा हूँ। देखिए जब वीडियो आप पोस्ट करते हैं तो अगर लेट्स सपोज मैं आपको इसमें चीज दिखाता हूँ, ये मैंने पोस्ट कर दी, कुछ कैप्शन लिखना है, कुछ कैप्शन लिख दें, मैं कैप्शन नहीं लिख रहा, अभी पोस्ट कर रहा हूँ, देखिएगा ये मैंने एक वीडियो पोस्ट की है। ये वीडियो पोस्ट हो गई है कि नहीं हुई, ये हो गई है, ये देखिएगा। अब मैंने एक वीडियो पोस्ट की है, ये मैंने पिन पोस्ट की हुई है और पोस्ट को पिन किया हुआ तो सबसे ऊपर शो हो रही है। जो सेकंड नंबर पर आ रही है, इसको रिफ्रेश करता हूँ, वीडियो अभी तक पोस्ट नहीं हुई, ये आ गई वीडियो, ठीक है। ये वीडियो मैंने पोस्ट की थी। अब देखिए जब वीडियो ओपन हो रही है ना, तो इसका जो वीडियो में सीन है वही दिख रहे हैं। अगर मैं इस वीडियो पे कोई थंबनेल लगा दूंगा, यूट्यूब के थंबनेल का पता है आपको, थंबनेल का बेनिफिट ये होता है कि कोई भी जब वीडियो पर आएगा तो उसको पहले एक फोटो दिखेगी, उसके बाद वीडियो शो होगी। तो वो थंबनेल क्या होता है, वो सिर्फ इसलिए हम रखते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इस वीडियो का क्या है। लोग थंबनेल से आइडिया लगाते हैं कि इस वीडियो में क्या मैसेज होगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को कल एक ग्रुप में भेजा भी था कि आप थंबनेल बनाए जरा, ताकि आपको आइडिया हो। तो अब लेट्स सपोज मुझे इसका थंबनेल लगाना है। थंबनेल कैसे लगाते हैं, बहुत आसान होता है, आपने यहाँ जाना है एडिट में, साइमा पिन का बताया था। देखिए किसी भी पोस्ट को पिन करना है तो आप यहाँ जाएंगे, इसको पिन पोस्ट कर देंगे। पिन से क्या होता है, वो चीज सबसे पहले शो होती है, सबसे पहले शो होती है, ठीक है। ये पिन से होता है, अगर मैं इसको पिन करूंगा ये सबसे पहले शो होगा, ठीक है। कोई आपका कोई देखें, ज्यादातर पिन कब काम आता है, आपको कोई पेज है, आपने कोई पेज में कोई अपने बारे में, सर्विसेज के बारे में बताया, अगर आप चाहते हैं वो पोस्ट सबसे पहले शो हो तो आप उसको पिन कर सकते हैं। आमतौर पे यही बेनिफिट होता है। जो बिजनेसेस होते हैं वो अपनी कोई सर्विस है, कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो वो उसको पिन कर देते हैं ताकि लोग जब पेज पे आएंगे सबसे पहले वही चीज दिखे लोगों को, ठीक है। तो पिन का ये बेनिफिट होता है। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इस वीडियो पे थंबनेल कैसे लगाएंगे। आपने जाना है एडिट पे, ये कुछ बुनियादी चीजें, बेसिक चीजें जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपको से, ठीक है। इस वीडियो पे जाने के बाद यहाँ पर आ रहा है एडिट का, एडिट पे जाएंगे। ये याद रहिएगा थंबनेल जो है वो मोबाइल पे नहीं लग सकता, कंप्यूटर पे लगता है, मोबाइल पे इतने ऑप्शन नहीं आते,
ठीक है, ये डेस्कटॉप पे थंबनेल लग सकता है। क्या कह रहा है, चेंज थंबनेल। आप चेंज थंबनेल पे जाएं, यहाँ पे अपलोड इमेज पे जाएं, अपलोड इमेज करें और यहाँ पे कोई भी इमेज लगा दें, जो कि ये देखिए मैं थंबनेल लगा रहा हूँ, ये थंबनेल। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। अब मेरी जो वीडियो है, वीडियो तो मेरी जो भी अपलोड हुई है, पर वीडियो पे जब मैं जाऊंगा दोबारा, अब देखिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रिफ्रेश करता हूँ पेज। अब मेरी वीडियो ओपन होने से पहले क्या आ रहा है, थंबनेल आ रहा है। मेरी वीडियो ओपन होने से पहले क्या आ रहा है, थंबनेल। थंबनेल के बाद वीडियो प्ले हो रही है। तो ये थंबनेल आप लोगों को लगाना आया, थंबनेल कैसे लगाते हैं, समझ आया? यस, ठीक है, बहुत इजी है। आपने एडिट में जाके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एडिट में जाके आपने यहाँ पे एडिट में जाके थंबनेल लगाने हैं। कोई भी थंबनेल लगा सकते हैं जो भी आपके वीडियो का थंबनेल आपने बनाया है। तो इसी तरह जिस तरह यूट्यूब पे थंबनेल लगाते हैं, इसी तरह फेसबुक पे भी अपनी वीडियोस पे थंबनेल आप लगा सकते हैं। थंबनेल का बेनिफिट ये होता है कि लोगों को पता चल जाता है कि आपकी वीडियो में क्या है, ताकि वो इंटरेस्ट लें या ना लें, उनको फिर इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा वो थंबनेल से पता चल जाएगा। अच्छा, वो देखने के लिए फिर वो इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। तो ये मैंने आपको वीडियो पोस्ट करने का तरीका बता दिया। फिर आपके पास यहाँ पे लाइक कमेंट शेयर का ऑप्शन होता है। सारी बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कि अगर आपने शेयर करनी है किसी की चीज तो आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद किसी फ्रेंड की स्टोरी पे शेयर करना है, किसी को मैसेज भेजना है, पेज पे शेयर करना है, ग्रुप पे शेयर करना है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये आप लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो फेसबुक में जो आखिरी चीज रह गई आप लोगों को बताने के लिए, वो है लाइव कैसे करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन होता है, लाइव वीडियो। लाइव पता है क्या होता है, कि लेट सपोज आप जो है वो पर्टिकुलर कोई, लेट सपोज जिस तरह कैमरे पे वीडियो बनाते हैं, तो वो तो आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ना, लाइव यहाँ पे रियल टाइम वीडियो कहते हैं बिल्कुल इसको, कि आप इस टाइम पे लेट सपोज अपना कैमरा ऑन करके फेसबुक पे लाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ आपके सामने अभी इसको, मैं लाइव वीडियो पे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, कह रहे हैं कि गो लाइव बाय योरसेल्फ और विद अदर्स, और कह रहा है क्रिएट लाइव इवेंट। कोई इवेंट क्रिएट करना है तो वो क्या होगा, क्रिएट इवेंट का मतलब शेड्यूल हो जाएगा वो ना, शेड्यूल हो जाएगा। हमें तो अभी लाइव करना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम गो लाइव में जा रहे हैं। ठीक है, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई अपना कैमरा और माइक्रोफोन अलाउ कर दें मुझे, तो मैंने उसको अलाउ कर दिया है। और अभी वो वेटिंग फॉर कैमरा। तो अब मैं जब स्टार्ट स्क्रीन शेयर पे क्लिक करूंगा, मेरा कैमरा क्या है, मेरा कैमरा सेलेक्ट करेगा, वो मेरा माइक सेलेक्ट करेगा। उसके बाद जो है वो, जब मैं स्टार्ट स्क्रीन शेयर पे करूंगा तो वो हो जाएगा लाइव। एक मिनट। अच्छा, ये रहा ऑप्शन है, ये है गो लाइव। हम स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं, कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, अगर मुझे खाली लाइव जाना है। मोबाइल पे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं होता, पर लैपटॉप पे जो है वो स्क्रीन शेयर का भी ऑप्शन होता है। ये देखें भाई, मेरी वीडियो हो गई लाइव। ठीक है, तो अब मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो लोग देख सकते हैं। अभी ये लाइव जाने वाला गया नहीं है। इसको डेटा तो फिल कर देते हैं। ओके, देखिए ये हमारा भी लाइव जा रहा है। ठीक है, अब मैं जो भी यहाँ पे बताऊंगा वो वहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं इस लाइव को हटा देता हूँ, एक मिनट लीजिएगा। ओके, अब हमारा जो टॉपिक है, अब मैंने आप लोगों को बताना है
शादी में इस लाइव को ना मैं मोबाइल से भी बकायदा बताऊंगा आप लोगों को ना। अभी मेरे पास मोबाइल का एक्सेस नहीं, तो मैं मोबाइल पे आपको करके दिखाता कि मोबाइल पे कैसे करेंगे। मोबाइल पे बहुत आसान होता है। सिस्टम पे ये होता है कि सिस्टम पे आपको स्क्रीन शेयर का भी ऑप्शन आता है। सिंपल आपने लाइव वीडियो पे क्लिक करके वहां से गो लाइव करना होता है, तो आपकी स्क्रीन जो है वो लाइव हो जाती है। ठीक है, और स्टॉप करने के लिए यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन आ रहा होता है। अभी जो हमारा मेन जो चीज है वो हमें करना है एक अदर पेज क्रिएट करना है, और हमें क्रिएट करना है ग्रुप। तो हम स्टार्ट करते हैं पेज का। पहले मुझे आप लोग बताइए, इनपुट दीजिए कि आप लोगों में से किस किस ने अपना पेज बनाया है। किसी ने कोई पेज बनाया हुआ है या कभी कोई क्रिएट किया पेज? किसी ने तो बनाया होगा, कोई नूर ने बनाया हुआ है। बहुत सिंपल होता है पेज क्रिएट करना। एक बिजनेस पेज मैंने आप लोगों को बताया था कि पेज और प्रोफाइल में क्या फर्क होता है, पर्सनल प्रोफाइल और बिजनेस पेज में क्या फर्क होता है। कि पेज पे आप अनलिमिटेड फॉलोवर्स बना सकते हैं, जबकि पर्सनल प्रोफाइल पे आप लिमिटेड फ्रेंड्स बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास जो पर्सनल प्रोफाइल होती है उसमें 5000 लिमिटेड फ्रेंड्स हम बना सकते हैं, और हाँ, फॉलोवर्स हम पर्सनल प्रोफाइल ही बना सकते हैं, पर पेज में हम फ्रेंड्स नहीं बना सकते। चलिए आज हम आप लोगों को बताते हैं कैसे आप एक हाईली ऑप्टिमाइज पेज बनाएंगे। तो हम कहाँ जाएंगे अभी? सबसे पहले आप यहाँ पर जाएं, यहाँ पे आपको आ रहा है पेज। ठीक है, आपके पास यहाँ पर आ रहा है पेजेस, पेजेस पे जाएंगे आप। ठीक है, अब मैंने एक पेज बनाया हुआ है, ये तैमूर ऑनलाइन अर्निंग स्कूल के नाम से, पर मैं आपको एक नया पेज बनाना सिखाता हूँ। ये देखिए मैंने एक पेज बनाया हुआ है। ये पेज इस तरीके से होता है। ठीक है, ये एक पेज का इंटरफेस है, पर आप लोगों को बनाना है पेज, कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। आपने पेजेस पे जाना है, यहाँ पे आ रहा है क्रिएट न्यू पेज। होप कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है और मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही है। ठीक है, मैं कंटिन्यू करूँ? ऑल गुड, डन है। ठीक है, अब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। आप लोग सिर्फ फोकस चाहिए आप लोगों का, जो चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमने जाना है पेजेस पर। पेजेस पे जाने के बाद क्रिएट न्यू पेज पे जाना है। क्रिएट न्यू पेज पे जाएंगे, आप पेज का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम पेज का नाम देते हैं, क्या देना? चले, मैं अपनी बेटी के नाम से बनाता हूँ, फबीहाज। मेरी बेटी का नाम है फबीहा ज़ारा। मैंने इसके नाम से एक डोमेन भी खरीदा था, fabiha's.com। ठीक है, उसका नाम फबिया ज़ारा है ना, जिस तरह जुबैदाज है। तो मुझे बहुत शौक है कि मैं अपनी बेटी के नाम से एक ब्रांड बनाऊं, तो उसी के नाम से एक पेज बनाते हैं, फबीहाज। ठीक है, ये हमने एक पेज बना दिया ब्रांड का। कैटेगरी रख लेते हैं इसको ई कॉमर्स, कि मुझे फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स का स्टोर बनाना है, तो ट्रेडिंग आ रहा है इसमें। चलो, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर। ठीक है, तो जो भी पेज है, लेट्स सपोज एजुकेशन है, तो एजुकेशन आप यहाँ पर लिख दें। कोई क्लिनिक है, क्लिनिक लिख दें। यानी कि जो भी उसकी कैटेगरी है बिजनेस की, आप वो लिख सकते हैं। और कैटेगरी मेरे ख्याल से ये एक से दो भी कह रहा है, एंटर अ कैटेगरी दैट बेस्ट डिस्क्राइब यू। तो ऑनलाइन आ रहा है इसमें कुछ, तो ये मैंने ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक इसमें रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया। फिर बायो लिख दें कि डील्स इन ऑल कॉस्मेटिक आइटम्स। एक सिंपल सा मैंने इसका बायो लिख दिया। ठीक है, ठीक है, आपको अपने बिजनेस के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन लाजमी एंटर करनी है। आपका नाम क्या है, आप किस में डील करते हैं, ये चीजें लाजमी आपने मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या ऑप्शन आ रहा है? क्रिएट पेज। सिंपल, ये 3 स्टेप में आपका पेज क्रिएट हो गया। एक में आपने नाम लिखा, कैटेगरी बताई, उसके बारे में अबाउट लिखा, ये भी आपका पेज क्रिएट होने वाला है। ठीक है, ये पेज आपका क्रिएट हो गया। अब पेज क्रिएट हो गया, अब उसकी कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए इसको। ये पेज हमारा बन गया फबियास के नाम से, और ये बता भी रहा है वी डील्स इन ऑल कॉस्मेटिक आइटम्स। अब 0 फॉलोवर्स हैं, पेज है ब्यूटी कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर का। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई, इसको वेबसाइट चाहिए, वेबसाइट मेरे पास नहीं है, फॉर एग्जाम्पल छोड़ दें इसको। नंबर चाहिए, नंबर दे देता हूँ इसको। अब इस पेज पे चीजों को इंटीग्रेट कैसे करना है, इस पे व्हाट्सएप कैसे इंटीग्रेट करना है, इंस्टाग्राम कैसे इंटीग्रेट करना है, ये चीज हम सीखते हैं। राइट, पेज आप लोगों को बनाना आ गया। अब इस पे हमें चीजों को इंटीग्रेट कैसे करना है, अपने डिफरेंट सोशल अकाउंट्स को, वो हम सीख रहे हैं। तो मुझे अपना नंबर ऐड करना है अभी इसमें। सिंपल, मैं अपना दूसरा नंबर ऐड करूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए।
ठीक है, ईमेल नंबर ऐड कर दिया, ईमेल एड्रेस पूछ रहा है मुझसे, ईमेल एड्रेस भी दूसरा ऐड करना पड़ेगा जिस पे आईडी बनी हुई है। ठीक है, taimurhasan95@outlook.com, ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर दिया। कराची लोकेशन पूछ रहा है, मैंने सिंपल कराची, कराची सिटी, एड्रेस शहीद मिल्लत रोड। ठीक है, ये मैं अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ इस पे। पोस्टल कोड पता है आप लोगों को क्या होता है? किस चीज को पोस्टल कोड के बारे में नहीं पता? हाँ कश्यप, आप, मैं तो अभी बेसिकली खुद डमी इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ, और इसको बाद में एडिट किया जा सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन एडिट हो सकती है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो फिक्स्ड हो। हाँ कोशिश करें नाम आप फर्स्ट टाइम जो रख रहे हैं नाम डिसाइड करके अच्छा से रखेंगे। नाम एडिट करने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो लिमिटेशंस होती है कि आप 2 महीने में 3 महीने में रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि नाम चेंज नहीं कर सकते। तो नाम डिसाइड करके आप रखें, जो भी बिजनेस बना रहे हैं, अपनी एजेंसी बना रहे हैं, नाम आप एक दफा सोच लें। बाकी इन्फॉर्मेशन सारी अबाउट और दिस एंड दैट, सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल, सब चेंज हो जाएगा, कोई मसला नहीं। हाँ जी, मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल मैं भूल गया। पोस्टल कोड के बारे में आपको पता है? किसको नहीं पता? पोस्टल कोड क्या होता है? बेसिकली हर एरिया का जो मेन पोस्ट ऑफिस होता है उसका कोड होता है, बेसिकली एज सिंपल एज दैट। यानी कि आपका जो मेन एरिया है, जैसे महमूदाबाद में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस होगा, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस है वो कौन सा पोस्ट ऑफिस लगता है उसका कोई पर्टिकुलर कोड होता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस का कोड होता है, यस। ठीक है, सिंपल। जैसे हमारा जो शहीद मिल्लत का ऑफिस का लगता है वो बेसिकली, हाँ गूगल पे पता चल जाता है, हर चीज पता चल जाती है गूगल पे। हमारा जो है वो शारा फैसल का पोस्टल कोड लगता है। ठीक है, शारा फैसल का जो भी पोस्टल कोड है कि शारा फैसल पे हमारा पोस्ट ऑफिस है। आपको पोस्ट कोड जो भी ऐसे यहाँ पर आ रहे हैं 75640, ये पोस्टल कोड है। तो इसी तरह से 5 डिजिट का पोस्टल कोड होता है, आपने डाल दिया। उसके बाद अपने बिजनेस आवर डालेंगे, भाई आपके हमेशा ओपन रहते हैं, पर्टिकुलर सिलेक्टेड आवर्स हैं आपके, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? ठीक है, लेट्स सपोज हमारे ऑफिस की टाइमिंग है, जबरदस्त। ठीक है, बस मैं कंफर्म इसलिए करता हूँ ताकि ये ना हो कि स्क्रीन नजर ना आए और आप लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है, हमारे ऑफिस की फॉर एग्जांपल, या जो मेरा बिजनेस है जिसका पेज बना रहा हूँ, इसकी टाइमिंग है 9 to 9। अब ये क्लोजिंग आवर्स हैं, 9 को कहते हैं 21, क्योंकि 24 आवर्स की इसकी सेटिंग हुई है, तो आप 9 to 21 लिख दें। सेम दोबारा लिखना पड़ेगा, ट्यूसडे को भी सेम टाइमिंग है। तो आपकी जो भी ऑफिस की टाइमिंग है, ये जो आप बिजनेस जिसका पेज बना रहे हैं उसकी टाइमिंग क्या है, ताकि फेसबुक को पता हो, क्लाइंट को बता रहा होगा कि आपके पेज पे कोई भी आएगा तो वो बता देगा कि यार ये बिजनेस ओपन है या क्लोज है। अगर आप नहीं यहाँ मेंशन करेंगे टाइमिंग, तो फेसबुक का जो बोट है वो नहीं डिसाइड कर पा रहा होगा यार ये बंदे एक्टिव हैं इस वक्त नहीं। इंफॉर्मेशन मैक्सिमम जितनी दें आपके लिए बेस्ट है, आपके बिजनेस के लिए बेस्ट है। फ्राइडे, अब देखें, लेट्स सपोज फ्राइडे को हमारा ऑफिस, या फ्राइडे को लेट्स सपोज टाइमिंग है 1 बजे तक। ठीक है, एक को कहते हैं 13, उसके बाद प्लस कर रहा हूं मैं, यानी कि 9 से 1, और उसके बाद 3 को कहते हैं 15, 15 से रात को 9 बजे तक। तो अगर आपके टाइमिंग बीच में ब्रेक आता है तो आप इस तरह से 2 पार्ट में भी टाइमिंग ले सकते हैं कि फ्राइडे की टाइमिंग है 9 बजे से लेकर 1 बजे तक। और साइमा, ये सब कुछ फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। हम जो पेज बना रहे हैं फ्री है, जो पोस्ट बनाते हैं फ्री है, फेसबुक फ्री है बिल्कुल। अभी हम कोई भी चीज पैसों वाली नहीं कर रहे, इस पे सब फ्री है। राइट, अभी मैं आप लोगों को सवालात लेता हूँ, ये पेज कंप्लीट कर लूँ उसके बाद सवालात लेता हूँ, आप लोगों को शायद प्रॉब्लम हो रहा होगा। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह बेसिक बता रहा हूँ जो कि आप लोगों को आनी चाहिए। नहीं आती कोई मसला नहीं है, मेरा फर्ज है आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से गाइड करूँ। ठीक है, ये हमने सेव कर दी इन्फॉर्मेशन। अब मेरे पास क्या क्या चीजें आ गई देख लेते हैं, हमने क्या क्या चीजें एंटर कर दी। अब इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वो कह रहा है भाई आपकी इन्फॉर्मेशन सेव कर लें, मैं कह रहा हूँ नो थैंक्स, नहीं सेव करो। अब कह रहा है प्रोफाइल पिक्चर बताओ, कवर बताओ। अब ये सारी चीजें हम बाद में भी कर सकते हैं, पर वो अभी मांग रहा है पेज में तो कर लेते हैं ये चीजें हमें। प्रोफाइल पिक्चर वो कह रहा है क्या होगी, भाई मैं फॉर एग्जांपल ये रख रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ कवर, कवर
ठीक है, अभी मैं जस्ट डमी इंफॉर्मेशन इसमें डाल रहा हूँ ताकि एटलीस्ट इसको कवर कर सकूं। ठीक है, ये सब चीजें बाद में हम एडिट कर सकते हैं। अब बात आ गई व्हाट्सएप की, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं पेज तो वो फर्स्ट टाइम पे ही आप सब कुछ पूछ रहा है, तो व्हाट्सएप इंटीग्रेट करना है। बहुत सिंपल यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है ये, आप लोग भी इसको बस फॉलो करें, आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि आप लोगों को कोई मुश्किल स्टेप लग रहा होगा इसमें। है कोई मुश्किल स्टेप इसमें? वो खुद ही तो सारी चीजें पूछ रहा है आपसे, बस आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। क्योंकि अब चीजें अपडेट हो गई, पहले क्या होता था आप सेटिंग में जाके ढूंढ के चीजों को अपडेट करना पड़ता था। अब वो खुद ही बोल रहा है, कह रहा है कि कनेक्ट व्हाट्सएप टू योर पेज। तो कैसे करेंगे? व्हाट्सएप नंबर में लिखता हूँ यहाँ पे 3334877 216। अब वो क्या करेगा, आपके मोबाइल पे कोड भेजेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा स्टेप है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान सिलेक्ट किया, यहाँ पे अपना नंबर डाला और अपने मोबाइल को ओपन कर रहा हूँ कि मुझे व्हाट्सएप आएगा। मैं एक मिनट नेट ऑन कर लूँ अपने मोबाइल का। ठीक है, आज आप लोगों का असाइनमेंट यही है कि आप लोगों ने अपना अपना पेज क्रिएट करना है। मैं इसको कर रहा हूँ गेट कोड, तो वो मुझे कोड आएगा, मैं कोड यहाँ पर करता हूँ। क्योंकि देखिए व्हाट्सएप ऐसी चीज है कि वो आप किसी और का डाल दें तो इससे वो क्या करता है, वेरीफाई करता है कि भाई आपके पास मोबाइल का एक्सेस है कि नहीं है। तो कोड आएगा, मुझे कोड आ चुका है, कोड आया है, मैं उसको कोड को टाइप करता हूँ 72694। ये कोड आपको मोबाइल पर आएगा और आपने क्या कर देना है, कन्फर्म। ये आपका व्हाट्सएप क्या हो गया, कनेक्ट हो गया आपके पेज से। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट कर लेना है। अब कह रहा है कि इनवाइट करना है फ्रेंड को, नहीं करना, अभी नेक्स्ट कर दो। पेज नोटिफिकेशन प्रोफाइल के ऑन करने और बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं, नेक्स्ट कर दो। ऑल गुड, हियर वी गो। सादिम, पेज आप लोग अपनी सर्विसेज ऑफर करने का बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यस, ये देखिएगा आपका पेज रेडी हो गया। ठीक है, ये आपका कह रहा है टूर करना है, वेलकम टू न्यू पेज। ये आपका पेज रेडी हो गया जो मैंने भी आपके सामने बनाया है। ठीक है, डीपी चेंज करनी है, चेंज हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। आप लोगों को पता है सब कुछ, कैसे क्या चीज चेंज करते हैं, आता है ना, सब कुछ सिखाया मैंने आप लोगों को। ठीक है, ये सब चीजें आप चेंज कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो ये एक पेज हमने बनाया है फेसबुक पर फबियास के नाम से। और अब इसकी चीजें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं उसके बाद हम, ताकि आगे बढ़े। ठीक है भाई, ये कवर हो गया, ये फोटो हो गई। अब लेट सपोज अब इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको, जैसे लेट सपोज किसी के पेज पे अगर मैं जाऊँ, यहाँ पर मैं सर्च करूँ सोशल मीडिया इंक्यूबेटर। अब देखिएगा जो मैं किसी और का पेज दिखा रहा हूँ वो चीजें हम अपने पेज पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज मैं इस सोशल मीडिया इंक्यूबेटर के पेज पे गया, तो मुझे पेज पे जाते ही सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है व्हाट्सएप का बटन और मैसेज का बटन। तो क्या ये मेरे पेज पे दिख रहा था आयशा? डिपेंड करता है, अगर आपको बिजनेस कर रहे हैं जिसमें व्हाट्सएप की जरूरत है तो फिर कर सकते हैं। जैसे ये हमारा सोशल मीडिया इंक्यूबेटर है, ये क्यों दिया हुआ व्हाट्सएप का नंबर, ताकि लोग आसानी से कांटेक्ट कर सकें। वरना मैसेज भी तो लिखा हुआ है, लोग मैसेंजर पे मैसेज भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप का फायदा ये है कि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे चले जाऊंगा। कंटिन्यू टू चैट, ये नंबर है व्हाट्सएप का, ये मैंने सेट किया हुआ है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि आप डायरेक्शन दे रहे हैं अपने क्लाइंट को कि भाई डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे पास। तो ये आप अपने लिए आसानी कर रहे हैं, बिजनेस लाने के लिए आसानी कर रहे हैं। इसके इसलिए कहते हैं कि हम एक फ्यूनल क्रिएट करें। फ्यूनल क्या होती है? एक फ्यूनल बना रहे हैं कि जो हमारा क्लाइंट है वो डायरेक्टली हम तक पहुंच सके, उसके लिए आसानी हो जाए। मेरी आवाज आप लोगों को नहीं आ रही? मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर नहीं आ रही? आवाज आ रही है मेरी? ऑल गुड, आ रही है। नगीन आप अपने हैंड से चेक कर लें। ओके, तो अब जरा हम अपने पेज पे कुछ काम करते हैं और पेज को चेंज करने की कोशिश करते हैं उसकी सेटिंग को। तो मैं जा रहा हूँ फबियास पेज पर। अच्छा, पहले यहाँ से चीजों को समझते हैं। देखिए ये पेज खुला हुआ है। अब मेरे पास यहाँ पर दो चीजें हैं, ये देखें। एक, ये मैं सी ऑल प्रोफाइल पे जा रहा हूँ। एक है मेरी पर्सनल प्रोफाइल जिसका नाम था तैमूर हसन। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरी आईडी स्विच हो जाएगी। ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है, इसमें फ्रेंड्स हैं, ये देखिए फ्रेंड्स हैं। एक है मेरा पेज। अब यहाँ पर जो आपके पास कॉर्नर पर ये आपका अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे जाना है, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को स्विच कर सकते हैं।
यानी कि आपने जिस पर वर्किंग करनी है, जो पेज बनाया हुआ है, आप उसको इस पे क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली वो पेज खुल जाएगा। अब आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसमें एडिट कर सकते हैं, इसमें पोस्ट कर सकते हैं। ये चीज का ख्याल करिएगा। लेट्स सपोज आपका पर्सनल अकाउंट खुला हुआ है, आप उसी में पोस्ट कर रहे हैं, आपने कोई चीज पेज पे पोस्ट करनी थी, तो ये ख्याल कर दीजिएगा यहाँ से क्या खुला हुआ है, आपकी प्रोफाइल खुली हुई है या आपका पेज खुला हुआ है। अभी मेरा पेज खुला हुआ है। अब मैंने इसकी सेटिंग चेंज करनी है, मैं यहाँ जाऊंगा मैनेज में, तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ये इसके बारे में आ रहा है कि भाई क्या कंटेंट है, पोस्ट कितनी की है, उसकी एंगेजमेंट क्या है। अभी तो पूरा खाली है, न्यू पेज है। अब यहाँ पे देखें बहुत सारी चीजें साइट पर आ रही हैं आपको, होम, योर पेज, कंटेंट, ऑडियंस, डिफरेंट चीजें आ रही हैं। अब इसमें जो हम चीजों, जो अभी इंपॉर्टेंट चीजें जिसे दिखाना चाह रहा हूँ, वो है सबसे पहले पेज एक्सेस। ये जो पेज आपने बनाया है, इसका एक्सेस किस किस के पास है। आपकी आईडी अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो उसका ईमेल और पासवर्ड देना पड़ेगा, उसके बगैर कोई नहीं खोल सकता आपकी आईडी। जबकि आप पेज का अगर किसी को एक्सेस देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल आईडी को देने की जरूरत नहीं है। आप उसी की आईडी पर उसको एक्सेस दे सकते हैं कि भाई आपको मैं आप ईमेल आईडी बताएं अपनी कि किस किस पे आपका फेसबुक अकाउंट बना हुआ है, मैं आपको एक्सेस देता हूँ। यहाँ से आप पेज एक्सेस दे सकते हैं किसी को भी। यहाँ पर देखें, ये जाएंगे, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं, लिखा हुआ है पीपल विथ फेसबुक एक्सेस। तो आप यहाँ पर जाएंगे ऐड न्यू, नेक्स्ट। अब आप यहाँ पर उस बंदे का ईमेल लिखेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एक देख ट्राई करता हूँ, taimur@gmail.com, ये मेरी दूसरी आईडी है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है हु शुड हैव फेसबुक एक्सेस टू दिस पेज। ये क्यों यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, उसकी वजह कि वो बंदा मेरा फ्रेंड ही नहीं है अभी। तो किसी को एक्सेस देने के लिए वो बंदा आपके पास ऐड भी तो हो पहले से, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं ऐड न्यू जा रहा हूँ, ठीक है, लिखा हुआ है। आप इसको मजीद पढ़ भी सकते हैं कि इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो किसी को भी एक्सेस देने के लिए वो बंदा आपके फ्रेंड फेसबुक में ऐड होना चाहिए। अगर वो ऐड नहीं है तो यकीन कैसे एक्सेस दे सकते हैं आप। एक बंदा जिसको आप जानते ही नहीं है उसको एक्सेस दे सकते हैं फेसबुक का। तो फेसबुक का एक्सेस देने के लिए पहले आपको उसको फ्रेंड बनाना है, फिर एक्सेस दे सकते हैं। तो अभी मैं किसी को भी एक्सेस नहीं दे सकता यहाँ पे। मैं यूजर नेम लिख के देखता हूँ जरा, सर तैमूर हसन अपना, पता चल जाएगा। आ गया, यूजर नेम से आ रहा है, ईमेल से नहीं आ रहा। ये मेरा आईडी है, मैंने इसको, ठीक है। अब देखें मल्टीपल चीजें हैं, ये मेरी आईडी है। तो हमने ये सीखा, अभी आपके सामने मैंने सीखा, अगर मैं अपनी ईमेल आईडी लिख रहा था, ठीक है, तो वो मेरी ईमेल आईडी से मेरा फेसबुक अकाउंट एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा। बट मैंने जब अपना यूजर नेम लिखा, मेरी आईडी का यूजर नेम, मैंने कल आपको बताया था यूजर नेम की इंपॉर्टेंस, कि यूजर नेम से फेसबुक आपकी आईडी को फाइंड कर लेता है। तो मैंने यूजर नेम लिखा, फेसबुक ने मेरी आईडी फौरन फाइंड कर ली, तैमूर हसन ये वाली आईडी है। तो इसको एक्सेस दे रहा हूँ मैं, गिव एक्सेस दे रहा हूँ। अब वो मुझसे मांग रहा है पासवर्ड। देखो अब ये सिक्योरिटी है। आप किसी कोई भी आपके कंप्यूटर से आपकी पेज का किसी को एक्सेस दे दे, ये तो काम खराब हो गया ना। तो फेसबुक क्या करता है, कुछ चीजें ऐसी जो कि खतरनाक होती हैं, डेंजरस होती हैं, तो उसमें वो वेरीफाई करता है कि भाई वेरीफाई करो कि आप ही हो, तैमूर हो। तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ डालता हूँ और कंफर्म करता हूँ। तो वो कह रहा है कि हाँ भाई हम दे रहे हैं एक्सेस, आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कुछ चीजें समझानी है, देखिएगा। अब जब किसी को एक्सेस देते हैं तो उसको जाएगी ईमेल पे नोटिफिकेशन। अब ये लिखा हुआ है इनविटेशन एक्सपायर इन 31 डे, यानी कि 1 महीने का टाइम है उस बंदे के पास इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने का। तो इस तरह आप मल्टीपल लोगों को यहाँ से एक्सेस दे सकते हैं, उनके ईमेल के जरिए या उनके यूजर नेम के जरिए। ये वाला स्टेप समझ आता है। अब जब ये बंदा उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो वो क्या कर पाएगा, आपके पेज पर पोस्ट भी कर सकता है। आपके पेज पे जितने आप उसको राइट देंगे ना, राइट राइट देते हैं, जैसे लेट्स सपोज इधर जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी मेरा इनविटेशन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैं इनविटेशन 1 मिनट देखता हूँ अपने मोबाइल पर, इनविटेशन आया तो एक्सेप्ट करता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा। यहाँ तक किसी का कोई भी सवाल हो मुझसे कर सकता है, क्योंकि देखिए अब चीजें थोड़ी बेसिक नहीं है, अब चीजें जो है वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगी, ताकि आप लोगों को बतानी है ना चीजें, अदरवाइज तो आप बेसिक पे ही रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बासित बोलिए। मैं ये कह रहा था कि यहाँ से हम जिस तरीके से जो
कर रहे होते हैं एज अ डिजिटल मार्केटर काम, हाँ तो हम यहाँ ही से एक्सेस दे रहे होते हैं तो कि हम उसको एज अ पूरे पेज का एक्सेस दें या उसको लिमिटेड एक्सेस दें। वो 4-5 ऑप्शंस जो होते हैं वो यहीं से ही आ रहे होते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम कभी भी किसी को फुल एक्सेस तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि अगर फुल एक्सेस जी जी। देंगे तो हमें डिलीट कर देगा वो। इसमें नहीं तो वो एक्सेस तो की, ऐसी बात है, आप भरोसे के आदमी को ही देंगे ना, ऐसे राह चलते को तो दे हाँ, नहीं सकते। तो ये हम जैसे हम क्लाइंट के लिए भी काम करेंगे ना, तो क्लाइंट का तरीका कार भी यही है कि आपको पहले आपको तो पता हो कि एक्सेस देना कहाँ से है। तो अब जी जैसे लेट्स सपोज क्लाइंट है, वो आपको बोलेगा भाई मैं आपका पेज का एक्सेस क्यों, तो उसको समझाएंगे सर आप हमें लिमिटेड एक्सेस दे दें ताकि मैं आपकी पोस्ट पे पोस्ट कर सकूं, आपको जो रिक्वायरमेंट है वो मैं काम कर सकूं। तो वही अब ना, वो पोस्टिंग होती इन्विटेशन को है या एक्सेप्ट तो करता है। ईमेल्स का जवाब वो होता है, रिप्लाई होता है वो एग्जैक्टली तमाम। ये जॉब्स होती हैं, इसे कहते हैं जी सोशल हाँ। मैनेजमेंट। मैं अब आप लोगों सोशल को ये मीडिया चीज में। सिखाऊंगा कि कैसे जी किसी जी। सोशल मीडिया मैनेजमेंट का आप काम कर सकते हैं, इसके आप अच्छे खासे चार्ज कर सकते हैं मंथली बेसिस पे। तो ये है, लोग इस तरीके से कमा रहे हैं, इस बिल्कुल तरीके ऐसा से ही है। फंडिंग कर रहे हैं। बस यही चीज डिस्कस कर रहे हैं। Thank you। मुझे ना असल में एक्सेस का इनविटेशन नहीं मिला, मैं वही ढूंढ रहा हूँ, एक मिनट। एक मिनट आ गया, मिल गया। जी मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अभी देखिए मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, सबको मेरी वॉइस आ रही है? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनविटेशन एक्सपायर, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। देखिए एक्सेस आ गया, ये एक्सेस आ रहा है। ठीक है, देखिए दो बंदों का एक्सेस दिया हुआ है, एक मैं हूँ, यू यू का मतलब मैं ओरिजिनल बंदा जिसकी आईडी है, क्योंकि असल में मेरी दोनों आईडियां एक जैसी हैं, मैंने डीपी एक जैसी लगाई हुई है, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि तो दोनों एक ही बंदे हैं। ये दो अलग अलग आईडियां हैं मेरी, पर मैंने एक ही नाम से बनाई हुई है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ, जो बासित का सवाल था उसके हवाले से, मैं क्योंकि जब तक मैं एक्सेस नहीं देता तो मैं बता नहीं पाता, तो मैंने एक्सेस दे दिया, मैं बता रहा हूँ। चेंज एक्सेस लेवल, ये ओनर है, इसके पास एक्सेस लेवल नहीं आ रहा, क्योंकि ओनर के पास तो लेवल नहीं होगा ना, ओनर तो ओनर है, उसके पास तो अथॉरिटी फुल होती है। जो आप किसी को ऐड कर रहे हैं उसका लेवल चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा कंटेंट, भाई लेट्स सपोज इस बंदे का भी थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, कह रहा है क्रिएट मैनेज और डिलीट पोस्ट स्टोरीज एंड मोर। किसी बंदे को आपने खाली कंटेंट का यानी कि पोस्टिंग का और पोस्ट से रिलेटेड काम देना है, कंटेंट से रिलेटेड, तो आप उसको ये वाला एक्सेस दे सकते हैं, पहला वाला। किसी को आपने ये एक्सेस देना है कि वो मैसेज को रिस्पॉन्ड कर सके, तो आप उस पर टिक कर दें। कम्युनिटी एक्टिविटी, कम्युनिटी लिखा हुआ नीचे, रिव्यू एंड रिस्पॉन्ड टू कमेंट्स, रिमूव अनवांटेड कमेंट्स एंड रिपोर्ट एक्टिविटी। किसी को एड का एक्सेस देना है, किसी को इनसाइट का, तो जितनी जरूरत है आप सब पे क्लिक करेंगे तो फुल एक्सेस हो जाएगा। सब पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, फुल एक्सेस हो जाएगा। मैं सब पे क्लिक करके अपडेट कर रहा हूँ एक्सेस को, फिर दोबारा पासवर्ड, देखें कुछ भी एक्टिविटी करेंगे वो पासवर्ड जरूर मांगेगा। बेसिकली सादिम, ये जो जॉब कहलाती है, जो बेसिकली हम किसी के पेज की मैनेजमेंट करते हैं, ये कहलाता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाता है, कम्युनिटी मैनेजमेंट आता है, सोशल मीडिया पोस्टिंग आ जाता है, किसी का आप पेज मैनेज कर रहे हैं, उसकी कम्युनिटी मैनेज कर रहे हैं। कम्युनिटी क्या होता है, जो उसके लोग हैं जो उनको मैसेज कर रहे हैं, आप उनको रिप्लाई कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस कर रहे हैं, तो ये कम्युनिटी, ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट आता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, राइट। अब मैंने इसको कंफर्म कर दिया, पहले तो कह रहा पासवर्ड गलत है। तो जब भी आप किसी को एक्सेस देंगे ना, अब देखें पीपल विद टास्क, ठीक है, तो वो अब जो मेरे पास, जिसके पास फुल एक्सेस है वो ऊपर आ रहा है, जिसके पास लिमिटेड एक्सेस है वो नीचे आ रहा है। देखिए मेरे पास जो है, मैं ओनर हूँ, मेरे पास पेज डिलीट का, पेज डिलीट और परमिशन का भी एक्सेस है, क्योंकि मैं ओनर हूँ, जबकि इसके पास कम्युनिटी एक्टिविटी, मैसेज, इनसाइट, एड्स और कंटेंट का एक्सेस है, इसके पास फुल एक्सेस नहीं है। तो आप लिमिटेड एक्सेस किसी को देख के क्या कर सकते हैं, आप अपने पेज के एक्सेस दे सकते हैं, ताकि आपका जो बिजनेस है वो स्मूथली चलता रहे। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें, जो मेन चीज थी इस पूरे में पेज एक्सेस था, जो कि आप, अच्छा इसमें एक और है पेज क्वालिटी। लेट सपोज फेसबुक की तरफ से आपको कोई स्ट्राइक आया हुआ है, कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है, कोई भी ऐसी चीज जो यहाँ पे रेड आ रही है, तो आपने उसको फौरन रिजोल्व करना है, कोई वायलेशन आपने की है, तो वो चीजें सारी यहाँ पर आ रहा होगा पेज क्वालिटी में। अभी क्योंकि न्यू पेज है, कह रहा है कि नो इशू ऑल गुड। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आता है।
चले अभी मैं सवाल ले लेता हूँ आप लोगों के। जी बताइए किस किस का सवाल है। मिस साइमा का सवाल है। 2-3 सवाल ले लेता हूँ फिर इसको फिर देर कंटिन्यू करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये कह रही थी कि जैसे हम कंटेंट एक्सेस दे देंगे, जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है, तो उसमें तो सर हमारे जो कंटेंट होगा सिर्फ वो उसकी ही पोस्ट से रिलेटेड हम उसको देंगे, या वो हमारे फुल पेज की एक्सेस ले लेगा? उसमें कंटेंट तो content का हमारा मतलब काफी है- पड़ा होगा ना, नहीं ना, और कंटेंट तो पेज पे काफी पड़ा होगा। नहीं ना, हाँ। कंटेंट का मतलब ये है कि वो आपके इस पेज पर बंदा पोस्ट कर सकता है या आपको कोई एक्सेस देता है कंटेंट का, आप पोस्ट कर सकते हैं, इससे मुराद ये है। ये ऐसे सर हमने जैसे कंटेंट ग्रुप का में प्राइवेसी है कि लगा देते जो भी हैं तो बंदा जस्ट। जिसको एक्सेस दे रहे हैं वो इस पेज पे पोस्टिंग कर सकता है, चाहे वो क्लाइंट का पेज हो या आपका अपना पेज हो, पोस्टिंग का एक्सेस दे रहे हैं आप उसको। सर वो हमारी तो नहीं किसी किस्म के कंटेंट वगैरह को, जैसे मतलब कस्टमर्स होते हैं जैसे फ्रीलांसिंग अब हम सीखेंगे सिर्फ तो पेज। उसमें। हाँ हाँ जी सर, वो उसमें जैसे हमारे जो होंगे मतलब किसी का काम किया है तो बिलफर्ज उसको नहीं पसंद आता है, या वो डिलीट वगैरह कुछ इस तरह से तो नहीं चक्कर होता कि वो मतलब वो कर दे? नहीं मैम देखें, आप यकीनन देखें जिसको भी एक्सेस देंगी वो आपका टीम का पार्ट होगा ना। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक्सेस क्यों देते हैं, देखिए एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता। इस तरह एक ऑफिस है, इसको ऐसे समझें। एक ऑफिस है तो ऑफिस में डिफरेंट डिपार्टमेंट है, एडमिन का अलग डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स का अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट का एक अपना जॉब है और सब मिलके काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। सेम लाइक दैट, जब लेट्स सपोज एक क्लाइंट है वो आपको काम देता है, तो क्लाइंट ने पेज बनाया हुआ, दो चीजें हो सकती हैं, या तो क्लाइंट ने पेज बनाया होगा तो आपको उसका एक्सेस लेना पड़ेगा। अब ऐसे तो नहीं होगा आप उसको बोलेंगे सर मुझे अपनी ईमेल आईडी अपना पासवर्ड दे दो, ऐसा है नहीं। नहीं सर, वो तो बैन होता है ना, वो तो नहीं हाँ, मतलब सुन मांग ले सकते मेरी ना हम बात जैसे। सुन ले, ईमेल आईडी पासवर्ड तो वो अपनी उसकी पर्सनल आईडी है। अगर कोई ऐसा देता भी है तो आप उसको मना करें सर अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड ना दें, आपका जो पेज बना हुआ है उस पेज में यहाँ जाएं और मुझे अपने पेज का एक्सेस दे दें। ये तरीके का होता है प्रोफेशनल, जो आप जिस तरीके से आप किसी के पेज का एक्सेस लेंगे। ठीक है सर, डन थैंक है? यू जी सर। डन है, ठीक है। अब हम सेटिंग में जा रहे थे तो देखिए मेरा अभी न्यू पेज है, अभी देखिएगा अभी हम डिफरेंट चीजें को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को कल यूजर नेम का ऑप्शन बताया था, याद है यूजर नेम? अभी ये मेरा न्यू पेज है, देखें जिस तरह प्रोफाइल में यूजर नेम होता है इसी तरह पेज में यूजर नेम होता है। मुझे बताएं इसका यूजर नेम क्या आ रहा है ऊपर? अजीब सा यूजर नेम आ रहा है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ये यूजर नेम है। ये मेरे पेज का यूजर नेम ये है, www.facebook.com/profile.php?id=1000944। अजीब सा यूजर नेम है यार। इस यूजर नेम को शॉर्ट करने के लिए मैंने कल बताया था क्या करते हैं, इस यूजर नेम को चेंज कर देते हैं कि बहुत आसान हो जाए, इतना सा हो जाए खाली, फबीहास, इतना सा यूजर नेम। तो बताऊं कैसे चेंज होगा ये? ओके कश्यप, आपका यूजर नेम का ऑप्शन नहीं आ रहा था तो बिल्कुल मैं आपको, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा और वीडियो भेजिएगा कि आप कहाँ से चेंज करिए, मैं गाइड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा भैया हमने जाना है सेटिंग में, हमने जाना है सेटिंग में। एक मिनट दीजिए, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आपके पास पहली चीज आ रही है आपके प्रोफाइल का नाम फबीहास। कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स है वो भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो चीज आ रही है वो आ रही है आपकी फबीहास, ये आपका प्रोफाइल आ रहा है। इस पे जाएंगे सबसे पहले, जैसे शुरू में सवाल आ रहा था स्टूडेंट का, सर हम नाम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाके एडिट कर लें। पर देखें क्या पॉलिसी आ रही है, पॉलिसी पढ़ लें। इफ यू चेंज योर नेम ऑन फेसबुक यू वॉन्ट बी एबल टू चेंज इट अगेन फॉर 60 डेज। तो ये पॉलिसी होती है कि भैया आपने अगर नाम चेंज कर लिया तो आप 60 दिन तक इसको नाम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। पर एक बात याद रखिए कि कोशिश करें कि आप अपना नाम चेंज ना करें बार बार, क्योंकि देखिए जो बिजनेस होती है ना उसकी एक यूनिकनेस होती है, एक आइडेंटिटी होती है। लेट्स सपोज आपका नाम तैमूर हसन है और अब लेट्स सपोज मेरा नाम किसी वजह से चेंज हो जाता है, तो अब उसमें करना क्या पड़ेगा, मुझे अपना आईडी कार्ड पे नाम चेंज करवाना पड़ेगा, मुझे अपने पासपोर्ट पे नाम चेंज करवाना पड़ेगा, और मेरे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो डिग्रीज हैं वो सब पे मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सब चीज़ों को अपडेट करना पड़ेगा।
तो मुझे बताएं जो मेरा ओरिजिनल नाम है वो अगर जो था अब वो चेंज हो गया, तो उसके लिए मुझे जितनी भी मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं सबको चेंज करवाना पड़ेगा। यानी कि लेट्स सपोज मुझे कोई जो मेरा नया नाम है उसके नाम से तो नहीं पहचानता होगा ना, तैमूर के नाम से पहचानता होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आप अगर अपने बिजनेस का नाम चेंज करते हैं तो गूगल में जो आपका नाम पहले था गूगल आपको उसी नाम से जानता है। अगर आप नाम चेंज करते हैं तो जो सर्च इंजन पे आपकी डिटेल होती है वो समझ लें कि वो 0 हो जाती है। फिर अब आपको दोबारा से सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कंपनीज अपनी वेबसाइट, अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो डिटेल्स गिवन होती हैं वो कोशिश करें कि आप डिटेल वो रखें जो आपको चेंज ना करनी पड़े बार बार। हाँ, अपडेट नाम की, खासतौर पे नाम की बात करूँ कि नाम चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक की आईडीज हो, पेजेस हो, इनके नाम चेंज नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं चेंज, पर करने नहीं चाहिए। उसकी वजह ये कि वो आपका जो पेज है उसकी जो ऑडियंस है या समझ लें जो व्यूज हैं वो डेड हो जाते हैं। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा आपको समझ आया होगा कि नाम चेंज करने का नुकसान क्या है। आवाज नहीं आ रही मेरी? यस, कोहिनूर यूट्यूब में भी ऐसा ही होता है कि लोग करते क्या है, नाम चेंज कर लेते हैं। जो यूट्यूब चैनल बाकायदा चला रहे हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो यही कहते हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। कहते हैं कि यार अगर आप चैनल पे अपना नाम चेंज कर दिया आपने यूट्यूब का, समझ लें आपका यूट्यूब चैनल डेड हो गया। आप कुछ भी नहीं कर सकते, व्यूज गिरना शुरू हो जाते हैं। आ, आप लोगों के लिए नुकसान है, ये समझ लें। चाहे नाम चेंज किया तो मतलब डेड, दोबारा शुरू से काम करना पड़ेगा, नया चैनल बनाना पड़ेगा, और कोई हल नहीं है इसका। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये इश्यूज आता है, वो आगे बताते हैं क्या किया भाई, नाम चेंज किया। तो क्यों किया? इसकी वजह ये है कि आप पहले डिसाइड कर लें ना, आप 2 महीने ले लें, 3 महीने ले लें, पहले डिसाइड कर लें भाई आपको नाम क्या रखना है। नाम रखने का मतलब ये है कि आप किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं। तो नाम जो है ना वो मैटर करता है, इसमें बहुत ख्याल करना पड़ता है बिजनेस का नाम, क्योंकि वो बार बार नहीं चेंज कर सकते आप। डन है? नजमा सर मेरा एक सवाल है आपसे जी जी कि जैसे कि आपने अपनी 2 और 3 फेसबुक की आईडी बनाई हुई है। हाँ लास्ट लास्ट मंथ जो है मैं कई सालों के बाद फेसबुक के ऊपर ऑनलाइन होने की कोशिश की। मैंने जितने मुझे पासवर्ड दिए जाते हैं वो सारे मैंने ट्राई कर लिए, तो फेसबुक ने मुझे 24 आवर्स के लिए बैन कर दिया और फिर मुझसे लीगल डॉक्यूमेंट लेना मांगा कि एनआई आप अपना पासपोर्ट प्रोवाइड करें या कोई ड्राइविंग लाइसेंस या वट एवर इट इज जो गवर्नमेंट से इशू हो। देन फिर मैंने उसको अपना एनआईसी करके भेजा स्कैन, हम्म तो फिर उसने मुझे वो किया है, परमिशन ग्रांट की है फेसबुक के ऊपर वो करने की। इससे पहले मैं एक दफ़ा ये ट्राई कर चुका था कि मैं अपनी दूसरी आईडी से एक और बनाना चाह रहा था फेसबुक की न्यू आईडी, लेकिन उसने मना कर दिया कि ऑलरेडी ये आईडी बनी हुई है। तो आपने किस तरीके से बनाई है 2 आईडी? हाँ, अच्छा मैं बताया हूँ। देखिए भाई, पहली बात ये है कि आप अपनी अपनी फेसबुक की आईडी मल्टीपल नहीं बना सकते। बिल्कुल, ये लोग फेसबुक के लोग तरफ से एक क्राइम है एक तरीके। क्राइम है। उसकी वजह ये कि लेट्स सपोज इसकी सीधी सी मिसाल ये है कि जिस तरह आपका आइडेंटिटी कार्ड एक है, आपका बिल्कुल ड्राइविंग लाइसेंस एक है, पासपोर्ट एक है, तो इसी तरह आप सोशल आईडीज भी एक ही नाम से 2 नहीं बना सकते। ठीक या है? लॉन्ग टर्म नहीं रहती। मेरी आईडी अभी बनाने का मेरा अच्छा, आपने मुझे ये बताइएगा कि आपने सेम ईमेल से बनाई थी क्या? नहीं, एक याहू था और एक जीमेल था, ईमेल पे लेकिन मैं नाम सेम, ईमेल पे नाम इन्फॉर्मेशन सेम थी? ईमेल पे एक में था अब्दुल बासित और एक में मेरा वो भी लगी हुई थी, जो है मेरा सरनेम भी था। मेरा असल में इशू ये आया है कि मेरी जो ओरिजिनल आईडी है ना उसका मेरा ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया है, क्योंकि अच्छा, एड्स रन नहीं कर सकता मैं। ओके, हुआ ये कि किसी ने मेरा अकाउंट वो समझ ले हैक करके किसी ने हैक कुछ करके। गलत ऐड चला दिया उस पर, तो फेसबुक ने मेरा अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। मैं एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकता, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम था। फिर मैंने सीनियर से मशवरा लिया कि यार क्या करूं, तो उन्होंने कहा आप अपनी दूसरी ईमेल से, उसमें ईमेल एड्रेस भी दूसरा हो, मोबाइल नंबर भी दूसरा हो, डिटेल्स भी दूसरी हो, आप एक अकाउंट बना लो। जब आपका वो अकाउंट बढ़ जाए तो आप क्या करना, एक अकाउंट आपको बंद करना पड़ेगा। आप एक वक्त में 2 नहीं चला सकते हैं अभी तक, बिल्कुल, क्योंकि मैंने उस दूसरे अकाउंट में कुछ पोस्ट ही नहीं किया हुआ। तो जब मैं पोस्ट करूंगा और फेसबुक ये उसका बोर्ड ये समझेगा कि यार एक ही बंदा डिफरेंट जगह पे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, बंदा एक है, तो मुझे डाउट है ब्लॉक हो जाएगा। और तो ऐसा लेकिन उन्होंने तो मुझे तो अलाउ ही नहीं किया, अकाउंट क्रिएट ही या तो नहीं खैर हुआ बन मेरा। गया, मैंने असल में इन्फॉर्मेशन डिफरेंट डाली। हाँ, डेट ऑफ बर्थ मैंने सेम डाली, नंबर भी चेंज किया, इस आईडी पे नंबर भी चेंज किया, ईमेल भी चेंज की, और कोशिश ये की आईपी एड्रेस भी चेंज किया। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं।
आईपी एड्रेस तो मेरा खैर चेंज ही होता क्योंकि मेरे पास सिस्टम भी दूसरा और नेट हाँ नेट का कनेक्शन भी दूसरा। हाँ, मेरा जो पहला वाला अकाउंट बना हुआ है वो मैंने अपने घर पे बनाया हुआ है, ठीक है। अब जो अच्छा। दूसरा अकाउंट बनाया है वो मैंने बनाया ऑफिस में, तो इंटरनेट भी चेंज है। देखिए आईपी एड्रेस में बहुत सारी चीजें आती हैं, एक आता है डिवाइस और एक आता है इंटरनेट। बिल्कुल। तो ये चीजें अगर चेंज है ना तो बन जाती है आईडी, पर मैंने आपको बोला है जब मैं डाटा शेयर करूंगा, पोस्ट डालूंगा, डिफरेंट लोगों को टैग करूंगा तो फेसबुक आइडेंटिफाई कर लेगा, और होता है उसके ऐसा। वो तो उसके एल्गोरिथम बहुत स्मार्ट है, वो तो वो कर लेते बेवकूफ तो हैं। नहीं है ना कि एक ही बंदा दो जगह पे काम कर रहा है, तो मुझे उसका हल ये है कि एक आईडी ब्लॉक करनी पड़ेगी, एक ही यूज करनी पड़ेगी। तो मैं असल में अगर मेरा एक दूसरा अकाउंट सेट हो जाएगा ना तो फिर मैं पहला वाला बंद कर दूंगा, ताकि मैं अपने फ्रेंड्स को इधर शिफ्ट कर सकूं। इसलिए अभी दो चला रहा हूँ, वरना चलाना एक ही है, इलीगल है। तो ये आप लोगों के बिल्कुल। साथ एक केस स्टडी आ गई है, बाकी सब भी सुन लें। जो बासित कह रहे हैं बिल्कुल हकीकत है, और एक वक्त में आप दो आईडी यूज नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, इलीगल है, रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह आप फेक नाम से भी नहीं यूज कर सकते। लेट्स सपोज यूजर नेम, फर्स्ट नेम होता है, लोग बनाते हैं पापा की परी या ये गोरा चिट्टा, इस नाम से बनाते हैं, ये फेक होती है। लिमिटेड टाइम के लिए आप यूज करोगे, प्रोफेशनल यूज कर ही नहीं सकते आप उसको। ट्रस्ट फैक्टर है। दूसरी बात है कि फेसबुक के बोर्ड पकड़ लेंगे, वो आईडी ब्लॉक हो जाएगी। आपको पता है जो चीज चलती है चले तो शाम तक, ना चले तो वो होता है ना, चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक, वो इस तरह से चाइना वाली की मिसाल है। तो इसी तरह है, जब फेसबुक के बोर्ड्स पकड़ लेंगे, आप कोई प्रोफेशनल काम करोगे, एड्स लगाओगे, तो आपकी आईडी बंद हो जाएगी। किसी भी फेक आईडी पे ऐड नहीं चला सकते आप। ऐड चलाओगे वो फेसबुक, क्योंकि ऐड जब चलाओगे फेसबुक को पैसे दोगे तो वो पूरा सिस्टम अपना एक्टिव कर लेगा, इसको सर्च करो तो गलत काम तो नहीं कर रहा है, क्योंकि एड्स का मतलब है आप दुनिया को फेसबुक के प्लेटफॉर्म से अपने बारे में बता रहे हो। तो एक प्लेटफॉर्म जितना बड़ा है, अपना कभी भी अपने आप को डिफेम नहीं करेगा, कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होने देगा, तो फौरन पकड़ लेता है ऐड चलाते हैं वक्त, ठीक है। तो ये ख्याल करना है। तो अगर किसी के भी दो दो अकाउंट हैं तो काइंडली ख्याल करें। तो सर अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये कह रही थी कि अगर हम पेज बनाएंगे और उस पर हम अपना कोई भी काम डाल के वो करेंगे एड्स वगैरह, तो वो नहीं चलेगा फिर, क्योंकि हमारी ईमेल आईडी तो एक ही है ना, फेसबुक की भी और पेज की भी। नहीं ना, देखें पेज बिल्कुल अलग है। आप पेज 4 बना लें, 5 बना लें, 10 बना लें, पेज आपका बिजनेस है। एक बंदा ओनर एक ही है, वो 10 कारोबार कर सकता है, कोई इशू नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ आईडी की। सवाल आया है कोहिनूर का, आईडी और अकाउंट एक होता है? यस, आईडी और अकाउंट एक ही होता है। फेसबुक की आईडी का मतलब फेसबुक का अकाउंट। पेज डिफरेंट चीज है, ओके पेज डिफरेंट चीज है, ओके। उसको मिक्स ना करें, परेशान ना हो। और साइमन ने एग्जांपल दी है कि फेसबुक, फाइवर, अपवर्क या वर्डप्रेस, यस, हर चीज के साथ है, चाहे फेसबुक हो, चाहे फाइवर हो, चाहे अपवर्क हो, कोई भी वेबसाइट हो, आप वहां पे एक नाम से दो अकाउंट नहीं बना सकते, अलाउ ही नहीं है। जिस तरह आपको पता है कि यार सिम सिम का है, आपके पास एक बंदा कितनी सिम निकलवा सकता है? 4 निकलवा सकता है। इसी तरह डिफरेंट चीजों पे होता है, जैसे आप किसी चीज के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, इंटरनेट पे होता है आमतौर पे। लेट्स सपोज आपने अपने नाम से एक इंटरनेट रजिस्टर करवाया, ट्रांसफर का या स्टॉर्म फाइबर का। अब आप दूसरा इंटरनेट अगर अपने नाम से रजिस्टर करवाओगे, वो कहेंगे नहीं, किसी और के शनाख्ती कार्ड पे होगा, आपके शनाख्ती कार्ड पे नहीं हो सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी एक यूज कर रहे हैं, आपने रजिस्टर करवाया हुआ है। इसी तरह कोई और डिफरेंट चीज होती है, ये नॉर्मल चीज है, ये स्टैंडर्ड है कि आप एक नाम से दो चीजें नहीं ले सकते। सर जी जी। सर मेरा क्वेश्चन है, मैंने ना काफी अर्सा पहले ये ग्रुप मतलब ज्वाइन करने से पहले जब सब सर रेहान अल्लाह वाला की वीडियोस वगैरह जब देखी थी, तो जब मेरा स्टार्टअप यहाँ से 2-3 महीने पहले लिया तो मैंने फाइवर पे और वर्डप्रेस पे और जिस तरह से उन्होंने बताया पे गए, तो समझ जितनी आती गई, तो सर वो तो मैंने जीमेल वही एक ही दे दिया और सेम है, तो वो तो फिर अकाउंट्स मेरे खराब नहीं हो जाएंगे? परेशानी की जरूरत नहीं है साइमा। अब जब हम फाइबर पर आएंगे ना, तो मैं आप लोगों को सबको बताऊंगा कि उस वक्त डिटेल में बात करेंगे कि अगर आप लोगों का फाइबर का अकाउंट आपने पहले बनाया हुआ है और उस पर तो कोई वो नहीं आया। सर की वीडियो देख के बनाई है, नहीं गिग शिग कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लगाया था, जस्ट बनाया ही था। लेट मी फिनिश फर्स्ट, मेरी बात कंप्लीट होने दें। कोई बड़ी बात, मैं आपके सवाल का आंसर कर रहा हूँ, मैं आपकी सवाल पूरा समझ गया। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब मैं फाइवर, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी रोका इसलिए था कि अभी अकाउंट ना बनाए फाइवर का। उसकी वजह ये है कि आप अकाउंट बना लेंगे, उस पर कोई ऑर्डर नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग उसको उस तरीके से नहीं कर पाएंगे ना। इसे कहते हैं ऑप्टिमाइज, वो मैं सिखाऊंगा आपको, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको मैं सबको बोलूंगा कि अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप डिलीट करके नया अकाउंट बनाएं। उसकी वजह ये है क्योंकि बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करें, समझे, नई दुकान खोलनी है आप सबने।
अगर बना हुआ है उस पर कोई ऑर्डर नहीं आया तो वो एक बैड इंप्रेशन होता है। तो इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप फाइवर में सिखाऊंगा तो सबका नया अकाउंट ही बनवाएंगे। हाँ, अगर एक बंदा है उसके ऑर्डर आ चुके हैं तो फिर डिलीट करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उस पर रिव्यूज आ चुके हैं, ऑर्डर आ चुके हैं डेफिनेटली। और आप यकीनन सारे ही बिगिनर्स हैं, तो अभी तो आप लोगों ने किसी ने भी फाइवर पे काम नहीं किया होगा, मैं ये समझता हूँ। अगर किसी ने किया तो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम बाकी स्टूडेंट को भी गाइड करें। नहीं नहीं सर, काम वगैरह तो कुछ भी नहीं, जस्ट एक वो बनाई थी, क्या हाँ, कहते बनाया हैं हुआ है ना। ना, कोई मसला हाँ नहीं। जी, अकाउंट बनाया था, और वर्डप्रेस पे भी मतलब जो है ना फ्री वाली फ्लाई पता नहीं व्हील है कि कोई मसला नहीं है साइमा, कोई मसला नहीं है, हम्म, हर चीज डिलीट होकर नहीं बन जाती है, कोई मसला नहीं है, चलिए सर, थैंक यू। कोई परेशानी नहीं है। हर चीज जो चीज बनती है वो डिलीट हो सकती है। इवन फेसबुक अकाउंट आपका बना, डिलीट कर दो, 14 दिन बाद डिलीट हो जाता है, रिक्वेस्ट जाती 14 दिन बाद डिलीट हो जाता है, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सर। डन है। तो अब मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि देखिए, आप लोग अपने बिजनेस का नाम देखें, उस रिस्ट्रिक्शन भी दिए कि भाई 2 महीने तक तो वैसे ही चेंज नहीं कर सकते आप। तो आपको मैं ये गाइड कर रहा हूँ कि चेंज करना भी नहीं है। हाँ, एडिट करते हैं यूजर नेम। तो यूजर नेम आपको बताया था facebook.com, इसके आगे का जो लिंक होता है वो आपका यूजर नेम होता है। तो मैं लिख रहा हूँ इसका यूजर नेम फबीहाज। तो देखते हैं ये इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। ये अवेलेबल नहीं है, पता नहीं किसने लिया हुआ ये ब्रांड। सर्च करते हैं जरा, फबीहाज किसका है। मेरी बेटी के नाम से किसने यूजर नेम बनाया हुआ है। ये एक वुमेन क्लोथिंग शॉप है, इन्होंने फबियाज लिखा हुआ है, और इसका तो फबियाज 29 है। ठीक है, हम अपना चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हाँ, कॉपीराइट क्लेम मैं तब कर सकता हूँ सादिम जब मेरे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो। मैंने तो अभी आपके सामने क्रिएट किया है ना, लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है मेरे पास। लीगल डॉक्यूमेंट हो तो कॉपीराइट कर सकते हैं आप। हीरा क्या सवाल है, हीरा सवाल कीजिए। हीरा आपका कोई सवाल है? आप मलाइका, लीगल डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये होता है कि जो आपका बिजनेस है उसको आपने रजिस्टर करवाया हुआ है, उसका एनटीएन बनवाया हुआ है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाई किए हुए हैं जो कि आप बिजनेस कर रहे हैं, उसका नाम, उसका एड्रेस, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि आपने अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाया है, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई भी है। टैक्सेशन के लिहाज से, डिफरेंट चीजों के लिहाज से, डिफरेंट, थोड़ा टेक्निकल है ये। बिजनेस की रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं आप इसको, समझ आते हैं? ओके, अच्छा जी। सर जी जी हीरा, प्लीज, आपका हैंड रेज है इसलिए मैंने पूछा, कोई सवाल है? सर मेरे एलटी पे एफबी चल रही थी तो मोबाइल पे भी चल रही थी। सर मोबाइल वाली एप्लीकेशन सब कुछ ठीक है, लेकिन एलटी वाली एप्लीकेशन है मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया। सर मेरा पेज, मेरे फ्रेंड्स, सब कुछ हर चीज रिमूव कर दी, ब्लैंक कर दिया। क्या मतलब दोनों एक ही, दोनों सेम है फेसबुक खोली में दोनों जगह? दोनों सेम है सर। और नहीं, सर मैं लॉग आउट नहीं करती एलटी से। अभी लॉगिन हो रहा है आईडी? नो सर, लॉग इन ही नहीं हो रहा, वो तो अकाउंट पे कुछ मेंशन नहीं हो रहा। लॉगिन नहीं हो अकाउंट रहा? तो आ रहा है, लॉगिन तो हो गया सर, लेकिन उस मेंशन ही नहीं है, सब कुछ ब्लैंक है। मेरे पीछे तक वो आउट हो गई है। मुझे ना अलग से शेयर कीजिएगा स्क्रीनशॉट या वीडियो बना के कि क्या स्क्रीन आ रही है, मैं फिर थोड़ा गाइड कर पाऊँ। अभी मैं समझ नहीं पाऊंगा, ठीक? मुझे बताइएगा जरूर, मैं गाइड कर दूंगा आपको, ठीक है? अच्छा, हम इसका यूजर नेम चेंज कर रहे थे पेज का, जिस तरह आईडी का यूजर नेम चेंज होता है इसी तरह पेज का भी होता है। तो मैं रख के देखता हूँ पेज का यूजर नेम, फबीहाज ऑफिशियल। ठीक है भाई, ये अवेलेबल है, हम इसको रख देते हैं यूजर नेम बिना सोचे। पासवर्ड पूछ रहा है मुझसे दोबारा। जो भी चीज ऐसी रखोगे जो कि आप ये समझ लें कि कॉन्फिडेंशियल है तो वो आपसे पासवर्ड लाजमी पूछता है। तो भाई मेरी आईडी का यूजर नेम चेंज हो गया है, आपके सामने मैंने अकाउंट बनाया, उसका यूजर नेम भी डाल दिया। अब आप इसका यूजर नेम देखें, चेंज हो गया है।
तो मैंने आपको डिफरेंट चीजें इसमें सिखाई पेज के हवाले से। अब जो हमें इसमें चीजें सीखनी है इंपॉर्टेंट, वो है कम्युनिटी मैनेजमेंट और पेज को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। पेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको अपने पेज का अबाउट सेक्शन बनाना होता है। ये अबाउट सेक्शन क्या होता है, जिसमें आप अपने पेज में अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन डालते हैं। ठीक है, इसको कैसे एडिट करना है, सिंपल आप एडिट में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बायो वगैरह डिफरेंट चीजें आ जाएंगी, नीचे लिखा हुआ है एडिट योर अबाउट इन्फॉर्मेशन। जब आप एडिट योर अबाउट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट चीजें आ जाएंगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं आपकी, जैसे मैंने आपको बताया था कैटेगरी, तो कैटेगरी में आप वो कैटेगरी सिलेक्ट करें जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। उसके बाद जो है वो आपकी वेबसाइट क्या है, सोशल लिंक आप यहाँ पे डाल दें अपने, कि आपके कौन कौन से सोशल लिंक है, लाइक लिंक्डइन पे लिंक बना हुआ है आपका, इसके अलावा जो है वो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे लिंक बना हुआ है, तो आप वो अकाउंट बनाकर इसी नाम से, जैसे फबियाज है देखें, एक बिजनेस की डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, प्रेजेंस होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि उससे आप जो है वो समझ लें कि आपकी पॉपुलैरिटी ज्यादा हो जाती है, विजिबिलिटी ज्यादा होती है, लोग आपको डिफरेंट जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपने सोशल अकाउंट डाल दें, इंस्टाग्राम का, टिकटॉक का, यूट्यूब का, जो जो अकाउंट्स बने हैं आप लिंक डालें यहाँ पर, वो ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आप जो यहाँ पर और क्या ऐड कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर कोई प्राइसिंग है, कोई सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज ये है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अब ये पूछ रहा है ऐड योर सर्विस एरिया। आप लेट्स सपोज कराची में काम कर रहे हैं, तो आप कराची सिंध में काम, यहाँ इसको सेव कर दें कि भाई हम कराची में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसमें फर्दर चीज़ें आ जाती हैं, लीगल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि कोई हमारी पॉलिसी है, वो आप इसका लिंक डाल दें, वर्क एंड एजुकेशन, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रही है। बिजनेस से इसका इतना रिलेट नहीं है। ये जो मेन चीज़ है वो ये जरूरी है, ये लिखा हुआ डिटेल अबाउट यू, राइट सम डिटेल अबाउट योर सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कोई वेबसाइट देखी हो, तो वेबसाइट पे एक पेज होता है जिसे हम कहते हैं, हाँ मलाइका, मैं इंस्टाग्राम पे जब आऊंगा तो मैं उसको फेसबुक से इंटीग्रेट, असल में मेरा भी इंस्टाग्राम अकाउंट बना नहीं हुआ ना इस पेज का, तो मैं आपको बकायदा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना, उसको इस पेज से लिंक करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, अभी हम इसको जरा जो बेसिक थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं वो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मैं बारी बारी सारे सोशल मीडिया पे आऊंगा, इंस्टाग्राम पे सिखाऊंगा, लिंक्डइन पे सिखाऊंगा, ताकि आपको ओवरऑल सब चीजों के बारे में पता चल जाए, फिर आप उस पर अपनी चीजें शेयर करना शुरू कर दें। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड क्या करने हैं, वो कीवर्ड्स यूज करने हैं जो आप चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि भाई लेट सपोज आपने ये हेल्प लेनी है चैट जीपीटी से। किससे लेनी है हेल्प? चैट जीपीटी पे जाएं, चैट जीपीटी को बोलें, सिंपल सी इंग्लिश लिख रहा हूँ, माय बिजनेस नेम इज फबीहास, फबीहास we provide all types of, we deals in all types of cosmetic and beauty products, make me description for my business for Facebook। मैंने अप टू 1 पैराग्राफ एक बेसिक सी इंग्लिश में इसको टूटे फूटे अल्फाज में समझाने की कोशिश की है कि भाई मेरा ये बिजनेस है, मैंने ये चीजें ऑफर करनी है, जरा आप मुझे गाइड कर दें। ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन बना दें, तो आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप इससे सारा काम करवा सकते हैं। अब मैंने इसको बताया, Introducing Fabia's, your ultimate destination for all things beauty and cosmetic. We are passionate about providing you with a wide range of high quality luxurious product that enhance your beauty। अब उसने ऐसी सी तारीफें की हैं मेरी प्रोडक्ट्स की। ठीक है, इसमें अब जो चीज खासियत है वो देखिए, मेरी कंपनी का नाम यूज कर रहा है, इसे कहते हैं कस्टमाइज करना, यानी कि मैंने इसको पूरा कस्टमाइज बनाया है अपनी कंपनी के नाम से। अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये जाके आपने फबियास पे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो बताए मुश्किल काम है? अपने बारे में लिखना लिखवाना मुश्किल काम है? किसको मुश्किल लगता है? ये थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए टूटी फूटी मेरी तरह से। ठीक है, तो आप लोग चैट जीपीटी यूज करके अपने लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप लोग नहीं यूज करते। हाँ, वर्ड की लिमिटेशंस मैंने एहतियातन इसको 1 पैराग्राफ बोल दिया, पर इसमें कोई लिमिटेशन आ तो नहीं रही, पर अच्छी बात है आप इसको लिमिट कर दें।
यहाँ पे कोई लिमिट नहीं आ रही। अगर लिमिट आती तो नीचे लिखा होता 250 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, 600 वर्ड्स। कोई लिमिट नहीं है। इसको सेव करके देखते हैं, सेव हो जाएगा ये देखें सेव हो गया। ठीक है, आप इसको फर्दर भी डेटा डाल सकते हैं इसमें। ठीक है भाई, तो ये मेन चीजें थी। अब ये जो होता है ना, इसे कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। फेसबुक पेज की ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है कि आप अगर अपनी लेट सपोज कोई आपको ब्रांड के नाम से सर्च करे ना, तो गूगल पे जाए, अगर आपने अपनी सोशल मीडिया आईडीज की ऑप्टिमाइजेशन की होगी, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब आपने वो वर्ड्स यूज किए होंगे कि कोई अगर आपको आपके नाम से सर्च करे ना, फबिहाज, अब देखें लेट्स सपोज फबिहाज मैंने सर्च किया तो ये कोई फबिहा कलेक्शन है। आप इसने अपने फेसबुक आईडीज में अपने नाम का इस्तेमाल किया होगा। ये होती है ब्रांड कीवर्ड, ब्रांड रिसर्च, यानी कि कोई ब्रांड के नाम से आपको सर्च कर रहा है। तो आप अभी मेरा क्योंकि पेज तो भी नया बनाया, तो गूगल ने तो उसको स्क्रॉल भी नहीं किया होगा। अभी गूगल का जो बोट होता है ना, वो आपकी डिफरेंट आईडीज को क्या करता है, स्क्रॉल करता है। क्रोलिंग कहते हैं इसे, कि वो उसको पढ़ता है, रीड करता है, वो अपने डाटा में सेव करता है, तब जाके दिखाता है। अभी तो मैंने पेज आज ही बनाया है, तो अब मैं उसमें डाटा डालूंगा तो फिर वो भी शो होना शुरू होगा। अब ये फबियाज पहले से किसी ने बनाया हुआ है, उसका पेज शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह जब आप भी अपने आईडी को ऑप्टिमाइज करेंगे, डाटा डालेंगे, तो वो भी इस तरह से गूगल पे शो हो रहा होगा। ठीक हो गया। डन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारी अपनी डिटेल्स एंटर कर लेनी है। अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ, मेरे पास 30 मिनट्स है। मैं अभी, यस दिस इज कॉल्ड एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आप कैसे अपने डाटा को ऐसा फीड डाटा कर रहे हैं अपनी आईडीज पर कि जो ऑप्टिमाइज करेगा सर्च इंजन पे। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं इसके, मलाइका, बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा भाई, अब जो मेन चीज बताने जा रहा हूँ, मैंने चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनको एक्सप्लोर कीजिएगा टाइम टू टाइम, और आपको बिल्कुल चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएंगी। अब हम जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसमें, वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम अपने पेज पर कैसे चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे लेट्स सपोज हमारा ये बिजनेस पेज है, तो डिफरेंट लोग हमें कांटेक्ट करेंगे, हमें मैसेंजर पे मैसेज करेंगे, तो हमें चीज़ों को क्या करना है, ऑटोमेट करना है, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके, लोगों की क्यूरीज को हम रिजॉल्व कर सकें। अब मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ मैसेंजर पे। ठीक है, और मैसेंजर पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए बिजनेस मैनेजर के बारे में। देखें, जिस तरह आपकी पर्सनल प्रोफाइल होती है, ठीक है, इसी तरह आपका जो पेज होता है वो कंट्रोल होता है बिजनेस मैनेजर से। कहाँ से कंट्रोल होता है, बिजनेस मैनेजर से। ये मेटा बिजनेस सूट है। ठीक है, ये है बेसिकली बिजनेस फेसबुक। इसका जो आपको अगर अपना बिजनेस फेसबुक निकालना है या बिजनेस फेसबुक पे जाना है, वो कैसे जाएंगे मैं दोबारा बताता हूँ। ठीक है, ये आपका पेज था, दोबारा देखिएगा प्लीज। ओके, ये देखिएगा, मैं दोबारा बताऊंगा, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। आपने जाना है मेटा बिजनेस सूट, आपने यहाँ पर जाना है, इस पे यहाँ पर भी आ रहा है ये मेटा बिजनेस सूट, और इसके अलावा यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो आपकी आईडी का बिजनेस मैनेजर है, बिजनेस मैनेजर मतलब जो एक मैनेजर है जो कि आपके पेजेस को मैनेज करता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। बहुत सिंपल से एक टूल है, आप ये समझ लें। जिस तरह मैंने आप लोगों को एक टूल बताया था एड्स लाइब्रेरी का, फेसबुक का, याद है एड्स लाइब्रेरी, इसी तरह फेसबुक के बहुत सारे टूल्स हैं। एड्स लाइब्रेरी है, बिजनेस मैनेजर है, एड्स मैनेजर है, कॉमर्स मैनेजर है। ये वो सारे टूल्स हैं जहाँ पे आप फेसबुक के डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आती है। सिंपल सा ये है, कुछ भी नहीं, एक डिफरेंट इंटरफेस है बस, जहाँ पर आप कुछ सेटिंग्स पे काम कर सकते हैं, कुछ फंक्शन मजीद परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मेरा ये पेज था फबीहा का, ठीक है, पहली बात ये आप समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे बिजनेस मैनेजर में आपको बहुत सारे पेजेस शो हो रहे होंगे। जैसे मेरा ये एक पेज का अकाउंट है, आप ये भी खोल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये बिजनेस मैनेजर क्या करता है, आपके जो पेजेस होते हैं उनको कंट्रोल कर सकता है, या क्लाइंट के जो पेजेस हैं उसको कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हैं, उसके जो मैसेजेस आ रहे हैं, उनमें जो कंटेंट आपने प्रोड्यूस किया है, वो सारी चीजें, जो एड्स आपने चलाने हैं, वो सब चीजें इस जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका नाम है
बिजनेस मैनेजर। ठीक है, बिजनेस मैनेजर के बारे में आपको मालूम हो गया कि बिजनेस मैनेजर क्या है, कि जहां से आप अपने पेज का सारा सिस्टम मैनेज कर सकते हैं। ये एक मैनेजर है, समझ लें, जो आपके फेसबुक के पेजेस को कंट्रोल करता है। राइट, 1 या 2 कुछ तो टाइप कर दें, आप लोगों को मेरी वॉइस नहीं आ रही। गुड गुड। असल में आप लोग बताते नहीं तो मुझे आइडिया नहीं होता कि आप लोगों को समझ आ रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। गुड, ठीक है। अब इसकी सेटिंग को हमें समझना है, और ये बहुत डिटेल्ड है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके इसको समझा पाऊंगा। अभी हमारे पास आधा घंटा है, तो आधे घंटे में हम डिटेल नहीं समझ रहे, सिंपल ये। इसमें आप चाहें तो अपना फेसबुक कवर भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पर ये मेरा पेज, हमारा ये वाला पेज नहीं, अभी हमने कौन सा पेज जिक्र कर रहे हैं, फबियाज वाले पेज को। तो यहाँ से आप पेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके फेसबुक अकाउंट में पेजेस हैं। तो मेरे 2 पेजेस बनाए हुए मैंने, फबियाज का एक कवर आ गया, ये उसकी प्रोफाइल आ गई। अब यहाँ पर देखें, आप अपनी पोस्ट, पेज पे जो पोस्ट करनी है, पेज पे जो ऐड बनाना है, वो सारा काम यहाँ से कर सकते हैं। वकार, वकार आपका सवाल था एड से रिलेटेड, वकार है क्लास में? वकार का था, ये किसका था? वकार है क्लास में? वकार नहीं है, ठीक है। तो वकार पूछ रहे थे सर एड्स कैसे लगाते हैं बताएं, तो बिल्कुल बताएंगे आपको। एड्स यहीं से चलाते हैं, ये जो बिजनेस मैनेजर है ये वो मेन जगह है जहां से आप पेज पे सारा काम कर सकते हैं। तो ये एक डिटेल्ड टॉपिक है, ये एक दिन में समझ आने वाला नहीं है, पर इन चीजों को हम ऐसा ऐसा करके डिस्कस करते रहेंगे ताकि आप यूज टू हो जाएं बिजनेस मैनेजर से। तो अब देखें यहाँ पे आप क्रिएट पोस्ट करना चाहें, वही जो आप वहां से पोस्ट करते हैं वो यहाँ से भी कर सकते हैं, सिंपल। पर यहाँ पे डिटेल्ड होगी चीजें, वहां पे लिमिटेड चीजें थी, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, यानी कि आपने आज नहीं कल पोस्ट करना है, आप यहाँ शेड्यूल कर दें। मैं आपको चीजें बताने की कोशिश करता हूँ थोड़ी थोड़ी। अब जैसे लेट सपोज ये मैंने पोस्ट पे क्लिक किया, क्रिएट अ पोस्ट, अभी डिटेल आ रहा है, मुझे ये कह रहा है कि भाई आपने कहाँ पोस्ट करना है, फेसबुक पे पोस्ट करना है या अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करना है। मैंने इंस्टाग्राम को कनेक्ट नहीं किया हुआ। अच्छा, मजे की बात ये है, फेसबुक और इंस्टाग्राम इंटरलिंक है। फेसबुक ही, यानी कि इंस्टाग्राम को जो ऑन करती है वो कौन सी कंपनी यूज ऑन करती है? फेसबुक ऑन करती है। मजे की बात है, व्हाट्सएप को भी कौन ऑन करता है? फेसबुक ऑन करता है। इसलिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तीनों इंटरलिंक है। आप इन तीनों जगह पर अपने बिजनेस मैनेजर से पोस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर शायद ऑप्शन नहीं आता, यानी कि व्हाट्सएप पर मोबाइल से पोस्ट होगा, पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए आप अपने बिजनेस मैनेजर से दोनों जगह पर पोस्ट कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, ये मेटा कंपनी है फेसबुक की, बिल्कुल। शादी में बोलूंगा तो वही आएगी ना, अभी बोल नहीं रहा मैं, म्यूट किया था मैंने। यस, ठीक है। ये मैं आपसे यर्स कर रहा था कि यहाँ से आप अपनी चीजों को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये समझ लें ये मैनेजर है, यहाँ पे डिटेल्ड ऑप्शन है, वहां पे लिमिटेड ऑप्शन थे, यहाँ पे क्या है, डिटेल्ड ऑप्शन। अब लेट्स सपोज मुझे कोई चीज पोस्ट करनी है अपने पेज पे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मुझे कुछ पोस्ट करना है। क्या पोस्ट करें? अभी मैंने वो कुछ कॉपी किया था ना, हाँ ये रहा, अपने बिजनेस के बारे में टेक्स्ट अभी लिखा था, तो ये मैं पोस्ट करना चाह रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ऊपर कह रहा है ऐड फोटो, ऐड वीडियो, यूज टेम्पलेट। ऐड फोटो में क्या होगा, फोटो ऐड कर सकता हूँ इसमें। वीडियो में क्या होगा, वीडियो ऐड कर सकता हूँ। यूज टेम्पलेट में क्या होता है? यूज टेम्पलेट में वो आपको बने बनाए टेम्पलेट्स दे देगा जो कि आप अपनी पोस्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, इसको एडिट करके आप पोस्ट कर सकते हैं। बट अभी हमें इससे कोई काम नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी कैनवा सीख रहे हैं, कैनवा पे हम चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं। हम जो है वो इसको कैंसिल करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। हम कोई फोटो ऐड करनी है, फोटो ऐड कर लें, कोई वीडियो ऐड करनी है, वीडियो ऐड कर लें। हाँ, लेट्स सपोज आपने कोई चीज अर्जेंट कोई चीज बनानी है, तो आप यूज टेम्पलेट करके वहां पे भी चीजें एडिट कर सकते हैं। कोई आपने किसी को बर्थडे विश करना है, कोई पोस्ट लगानी है, कोई सेल आ रही है, डिफरेंट चीजें आप अपना टाइम, यहाँ पे भी एडिट का ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ देखिए इमोजी ऐड करने हैं, किसी को लोकेशन टैग करनी है, मैसेंजर
किसी को मैसेज का ऑप्शन देना है, कह रहा है ऐड अ बटन टू गेट मैसेज। क्या है मैं बताता हूँ, ये देखें, एंटर कर रहा हूँ, इस पे क्लिक करूंगा तो ये एक बटन दे दिया इसने। जब मैं इसको पोस्ट करूंगा तो वहां बटन आएगा गेट मैसेज का, यानी कि डायरेक्टली कोई मुझे मैसेज कर सकता है। इसके बाद ये ए बी टेस्टिंग है, ये इसमें एड्स में काम आती है। और ये लिंक्ड है कि आपने कोई लिंक लगाना है यहाँ पे, जैसे लेट्स सपोज कोई भी चीज है, लिंक करने का मतलब ये होता है कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, लिंक में यहाँ पे कोई लिंक डाल दें, अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दें, अपने किसी पेज का लिंक डाल दें, व्हाट्सएप का लिंक डाल दें, ताकि कोई बंदा उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली आपके पेज पे लैंड कर जाएगा, आप किसी जगह पे लैंड कर जाएगा। ये लिंक का बेनिफिट होता है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिंक लगाता हूँ, किसका लगाऊं, एक मिनट व्हाट्सएप का लगा देता हूँ। जी, अब मैं इसमें लिंक कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक लिंक लगाया हुआ, अब मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ पोस्ट को। ठीक है, अब पब्लिश करने के मल्टीपल ऑप्शन है, आपने शेड्यूल करना है। शेड्यूल से क्या होगा कि आप यहाँ पे डेट और टाइम सेट कर सकते हैं, अपनी चीजों को शेड्यूल कर सकते हैं। सपोज आपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आप एक साथ एक हफ्ते का, एक महीने का पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं, यानी कि बार बार आप पोस्ट करें यहाँ पे, पर पोस्ट ना करें, यहाँ पे क्या करते हैं, शेड्यूल करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन समझ आता है, इसे कहते हैं कि आप चीजों को शेड्यूल कर सकते हैं। जब आपने क्या करना है, आप एक अपना कंटेंट कैलेंडर बना लें कि आपने किस दिन क्या कंटेंट पब्लिश करना है, उससे आपके लिए आसानी हो जाती है। क्योंकि लेट्स सपोज आप बिजी हैं, कहीं मसरूफ हैं, तो आपने अगर चीजों को शेड्यूल किया होगा तो ऑटोमेटिकली आपके इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर क्या हो जाएगी, चीज पोस्ट हो जाएगी। तो एक डिफरेंट मजेदार टूल है जो लोग यूज करते हैं, बिजनेस मैनेजर। ठीक है, तो मैं इसको अगर अभी शेड्यूल नहीं कर रहा, मैं पोस्ट कर रहा हूँ पब्लिश, और देखता हूँ जाके कि फेसबुक पे क्या पोस्ट हुआ है। डन। अब मैं जा रहा हूँ फेसबुक पे, अब देखें ये मेरे पास ये पोस्ट हुआ है। ठीक है, ये मेरी चीज पोस्ट हुई हुई है, तैमूर हसन ने पोस्ट की है। ठीक है, अब लेट्स सपोज देखें, ये हम थे बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से थे, हमने यहाँ से हमने चीजों को पोस्ट किया था। अब इसमें मल्टीपल चीजें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता रहा था कि यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं पोस्ट, एड्स बना सकते हैं और डिफरेंट चीजें हैं। इसकी रील्स बनानी है, स्टोरी बनानी है, लाइव जाना है तो वो यहाँ से भी जा सकते हैं। अभी हम एड्स को नहीं सीख रहे, एड्स को हम बाद में सीखेंगे। कोई रील्स बनानी, कोई स्टोरी आपने लगानी है तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन का मतलब ये कि जो आपको फेसबुक पे कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, कोई मैसेज भेज रहा है, कोई टैग कर रहा है, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ रहे होंगे सारे। ठीक है, उसके बाद हम अगले मैसेज पे जाते हैं, इनबॉक्स। आपके पेज पे और इंस्टाग्राम पे जितने भी मैसेजेस आएंगे वो यहाँ पर शो होंगे इनबॉक्स में। इंस्टाग्राम के मैसेज, कमेंट्स, इंस्टाग्राम के कमेंट्स, चार चीजें। फेसबुक के मैसेज जिसे हम मैसेंजर कहते हैं, इंस्टाग्राम के मैसेजेस, फेसबुक के कमेंट्स और इंस्टाग्राम के कमेंट्स। इसके अलावा कोई रिटर्न में चीज मिलेगी हमें? नहीं। पोस्ट मिलेगी कंटेंट में, यहाँ पे कंटेंट है, इधर सारी पोस्ट इधर शो होंगी। जो लोग पोस्ट करेंगे, जो आप पोस्ट करेंगे वो इधर शो होगा कंटेंट में। आपने जो जो अब तक पोस्ट किया है वो यहाँ शो रहा होगा। अभी तक मैंने कितनी पोस्टें की हैं इस पेज पे, देखते हैं। इस पेज पे मैंने क्या क्या किया है। अभी मैंने सबसे पहले फोटो लगाई थी, फिर उसके बाद प्रोफाइल फोटो लगाई है, मैंने कवर लगाया, प्रोफाइल फोटो लगाई और पोस्ट की है। ये 3 काम किए हैं इस पोस्ट पे मैंने अभी तक ना। ये सब मुझे बता रहा है कि आपने क्या क्या पोस्ट किया है, किस टाइम पर पोस्ट किया, आपको बता रहा है क्या रीच है, क्या इंगेजमेंट है। रीच क्या होता है कि कितने लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंची है, 1 लोगों तक पहुंची है सिर्फ। कितनी इंगेजमेंट हुई है, यानी कितने लोगों ने उसको लाइक कमेंट वगैरह किया, रिएक्शन क्या दिया, एंगेज हुआ है कोई, कमेंट कितने ने किया, शेयर कितने ने किया, पूरी डिटेल आपको बता रहा है आपकी किससे रिलेटेड, पोस्ट से रिलेटेड।
स्टोरीज के बारे में बता रहा होगा कि आपने कोई स्टोरी शेयर की है। ठीक है, स्टोरी क्या होता है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं ना, जो व्हाट्सएप का स्टेटस होता है वो फेसबुक में क्या होती है, स्टोरी होती है। बिल्कुल मलाइका यूट्यूब का जो स्टूडियो होता है ना, यूट्यूब स्टूडियो, बिल्कुल उसी तरह है। जो लोग यूज करते हैं ना वो इंटीग्रेट कर रहे हैं, अच्छा ये तो वैसा ही है यूट्यूब स्टूडियो की तरह, जबरदस्त है। ठीक है, अब हम अभी जो जिक्र करने लगे हैं, अभी यहाँ पर टाइम कम है तो मैं आपको जरा इसका इंटरफेस बता दूं कि इसको कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर इंस्टाग्राम को कनेक्ट करेंगे, ताकि इंस्टाग्राम कैसे कनेक्ट करते हैं, इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे बनाते हैं, मैं आपको वही बता दूंगा। अभी मैं जो चीज सिखाने लगा हूँ वो है ऑटोमेशन। क्या सिखाने लगा हूँ, ऑटोमेशन। आपने ऑटोमेशन पे जाना है। अच्छा मुझे मैसेज करके बताएं, बोर तो नहीं हो गए आप लोग, ज्यादा पक तो नहीं गए आज आज ज्यादा चीजें ज्यादा थी बोलने वाली, बोर हो रहे हैं तो बता दें। नो सर, मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग है, न्यू चीजें हैं बस ये सारी। इससे पहले आपको पता था इन चीजों के बारे में, इससे पहले इन चीजों के बारे में पता था आप लोगों को, हाँ या ना? नो, नो, थोड़ा बहुत ठीक है, यानी कि न्यू है सबके लिए, तकरीबन न्यू है मैं ये समझता हूँ। ठीक है, तो नया है तो यकीनन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा होगा। तो जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो रिकॉर्डिंग दोबारा देखिएगा ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। और ये चीजें अब देखिए, आज तो मैं इंटरफेस डिस्कस कर रहा हूँ ना, अब जब हम रोज ये काम करेंगे तो मैं आप लोगों को बोलूंगा अच्छा यहाँ जाना है जाना, तब आपको समझ आ रहा होगा अच्छा ये तो सर ने बताया था। तो पहली क्लास में हमेशा डिटेल ज्यादा होती है ताकि हम चीजों को समझ सके। तो बैक टू आवर टॉपिक, अभी हम क्या करने लगे, अपने मैसेंजर को ऑटोमेट करने लगे। ऑटोमेट से मुराद क्या था, अगर आपको किसी बच्चे को पता हो कि व्हाट्सएप पे एक ऑप्शन होता है, बिजनेस व्हाट्सएप पे एक ऑप्शन होता है ऑटोमेटेड रिप्लाईज का या फ्रीक्वेंट रिप्लाईज का, किसी को पता है फ्रीक्वेंट रिप्लाईज या ऑटोमेटेड रिप्लाईज क्या होते हैं व्हाट्सएप पे, अगर आप लोग बिजनेस व्हाट्सएप यूज करते हैं, किसी को पता है? मैं बिजनेस व्हाट्सएप तो यूज नहीं करता, लेकिन मुझे इसका आइडिया है कि जैसे कि अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो आप उसको बोल दें, सलाम वगैरह लिख दें और बता दें कि हमारे अवेलेबल टाइमिंग ये है। गुड गुड, इसलिए ऑफिस ऑफ जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको तो पता होता है कि आप डेफिनेटली यूज कर रहे होते हैं। इसे हम क्विक रिप्लाईज भी कहते हैं, अवे मैसेज भी कहते हैं। लेट्स सपोज जो लोग ऑफिस में जॉब करते हैं, ईमेल में ये ऑप्शन होता है क्विक रिप्लाईज का, अवे मैसेज का। लेट्स सपोज कोई अवेलेबल नहीं है तो वो अवे मैसेज चले जाएगा कि आई एम नॉट अवेलेबल दिस टाइम, प्लीज कॉन्टेक्ट दिस पर्सन। तो ऐसा होता है ना, ईमेल में भी ऑप्शन होता है ये क्विक रिप्लाईज का और अवे मैसेज का। ये तीन तरह के मैसेज होते हैं, एक होता है ग्रीटिंग मैसेज, एक होता है अवे मैसेज और एक होता है क्विक रिप्लाईज। फैक्स भी होता है, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन भी होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए हमारे सामने स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है, अगर हम स्क्रीन को देखें, ये देखें, एक है इंस्टेंट रिप्लाई, रिप्लाई विद ग्रीटिंग व्हेन समवन मैसेज यू। तो सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं। इंस्टेंट रिप्लाई क्या है कि लेट सपोज आपको कोई बंदा आपके मैसेंजर पे, आपके बिजनेस पेज पे मैसेज करता है और भाई आप अवेलेबल नहीं है, तो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है हाय, आपको पता हो कि आपका एक्सपीरियंस हुआ हो, किसी के पेज पर गए हो और लेट सपोज आपने वहां पे कोई शॉपिंग करनी है और आपने उनको मैसेज किया प्लीज शेयर डिटेल्स, तो फौरन मैसेज आएगा, इस तरह से एक नोटिफिकेशन आएगा, ये साइड पे आ रहा है, हाय थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी हैव रिसीव योर मैसेज एंड अप्रिशिएट योर टाइम गेटिंग इन टच। तो इस तरह से आपको ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा। तो ये उन्होंने सेट किया होता है, तो ये आप लोग भी अपने पेज का सेट कर सकते हैं ऑटोमेटेड मैसेज। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप का ही बताऊंगा, सादिम ने बताया है एग्जैक्टली तस्मीना, बिल्कुल मोस्ट बिजनेस यही करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये व्हाट्सएप का भी सिखाऊंगा कि व्हाट्सएप पे ऑटोमेशन कैसे करते हैं। आप लोगों को अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके इंशाल्लाह कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में सिखाऊं, क्योंकि आप लोगों ने अब यही तो काम करना है। तो आप लोगों को अगर ऑटोमेशन आती होगी तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा, आपको किसी को मैनुअली रिप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आप सारे रिप्लाई सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले चैनल सेलेक्ट करें, आपने रिप्लाई कहाँ देना है, आपने रिप्लाई देना है मैसेंजर पे। उसके बाद व्हेन टू हैपन, व्हेन टू हैपन का मतलब है कि भाई कब रिप्लाई देना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बता भी रहा है, फबियाज रिसीव अ मैसेज ऑन द सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म, कह रहा है कि जब भी मैसेज रिसीव होगा तो ये फबियाज वाले पेज से ऑटोमेटिक रिप्लाई चले जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या एक्शन होना चाहिए, एक्शन ये तो सिर्फ इसने अपनी बातें लिखी है, हमें इससे कोई काम नहीं, हमें सिर्फ हमें मैसेज लिखना है। ये इसने ऑटोमेटिक मैसेज लिखा हुआ है, अब मैं इसको थोड़ा कस्टमाइज करता हूँ। अब मैं इसको लिखता हूँ, कॉन्टेक्ट अस की जगह लिखता हूँ थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग फबियाज। ठीक है, बेस्ट होता है अगर आप अपने बिजनेस के नाम से ब्रांड करें। ठीक है, बाकी मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा।
ठीक है, या मैं इसको कर देता हूँ। आप इसको अपने अकॉर्डिंगली अपना कोई इंस्टेंट मैसेज बना सकते हैं, ठीक है, या इसमें लिंक्स दे सकते हैं कि भाई आप लेट्स सपोज ये वीडियोस देख लें या ये इस नंबर पर रब्ता कर लें। इसको इसको और ऐड कर देता हूँ मैं इसमें। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन व्हाट्सएप। एक बंदे ने ईमेल पे मैसेज उस पे मैसेंजर पे मैसेज किया है ना, तो आप उसको व्हाट्सएप पे डाइवर्ट कर लें ऑटोमेटिकली कि भाई आप, मैं अपना कौन सा नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब कोई भी आपको मैसेंजर पे मैसेज करेगा और आपको मैसेज रिसीव नहीं हुआ या आपने नहीं देखा, तो उससे होगा क्या कि वो ऑटोमेटिकली एक मैसेज चले जाएगा उस बंदे को। अब मैं ये सेव कर रहा हूँ। अब आप में से कोई भी मेरे मैसेंजर पे आके मुझे मैसेज करेगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली रिप्लाई चले जाएगा। देखो यहाँ पे बता रहा है इंस्टेंट रिप्लाई ग्रीट पीपल। इसको एडिट करके देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसको एडिट करूंगा तो वो शो करेगा। ये देखो यहाँ पे शो भी कर रहा है कि भाई हाय, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग फबियास, वी हैव रिसीव योर मैसेज एंड अप्रिशिएट योर टाइम, वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन या फॉर मोर डिटेल्स यू कैन व्हाट्सएप अस 030538254555। तो ये इस तरह से हम इंस्टेंट रिप्लाई या ग्रीटिंग इसे कहते हैं, ये हम सेट कर सकते हैं। ये तो एक ऑप्शन हो गया, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, शादी में ग्रीटिंग वन टाइम ही होती है। लेट्स सपोज एक बंदा आपको मैसेज करेगा तो इसको वन टाइम पे ही जाएगा। कोई भी न्यू यूजर आपको मैसेज करेगा उसको ग्रीटिंग जाती है। एक बंदा बार बार मैसेज करेगा तो ग्रीटिंग बार बार नहीं जाती, ग्रीटिंग हमेशा जाती है यूनिक पर्सन को। या कोई 2 हफ्ते बाद आपको मैसेज करेगा वही बंदा, तो फिर दोबारा ग्रीटिंग जाएगी, ठीक है। हाँ तस्मीना, आप अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। चैट जीपीटी पे जाएं, उसको बोलें कि आप बेहतरीन सी ग्रीटिंग लिख दे आपको, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने अब सेट कर दिया इंस्टेंट रिप्लाई। अब जो जो आप सेट करते जाएंगे वो नीचे आता रहेगा, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड करता हूँ अवे मैसेज। अवे मैसेज क्या होता है कि आप इस सिस्टम पे बता दें कि आप किस टाइम पर अवे हैं। 1 मिनट दीजिएगा। डन है, ओके। अच्छा, ये अवे मैसेज का क्या है कि आप बेसिकली यहाँ पे देखें, इसमें एक सैंपल मैसेज आ रहा है कि थैंक्स फॉर योर मैसेज, वी आर अवे एंड कांट रिस्पॉन्ड एट दिस टाइम, वी अप्रिशिएट योर गेटिंग इन टच। इसका मतलब ये है कि जो आपके ऑफिस आ रहे हैं, अगर आपके ऑफिस आवर के अलावा कोई बंदा आपको मैसेज करेगा तो आपका सिस्टम उसको बता देगा कि भाई ये बंदा इस वक्त अवेलेबल नहीं है या अभी हमारे ऑफिस आवर्स नहीं है। जैसे ही हम वापस आते हैं तो हम आपसे कांटेक्ट करते हैं। एक प्रोफेशनल स्टाइल होता है, बजाय कि किसी को रिस्पॉन्स ना दो, बुरा माने, क्योंकि लोगों को तो बेशक पता होता है कि यार ऑफिस बंद हो गए, सब लोगों की आदत है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कोई हमें आंसर करे। वो चाहते हैं कि 24 आवर्स में जब भी मैं मैसेज करूँ तो मुझे कोई रिप्लाई करे। ये लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन को हमें हर्ट नहीं करना। हमें एक प्रोफेशनल वे में अपने सिस्टम को इस तरह से, अपने बिजनेस को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है कि लोग हमारे पास आए और वो हमारे साथ रिलेशनशिप उनका खराब ना हो। तो उसके लिए क्या तरीकेकार होते हैं कि आप इस तरह से ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को 2 ऑटोमेशन बताई। अगेन यहाँ से आप चैनल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप अपनी टाइमिंग बता देंगे, भाई हमारी टाइमिंग है, जैसे यहाँ पे बता रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल डे। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे लेट्स सपोज ये आपके बताओ ये कौन सी टाइमिंग्स आ रही है यहाँ पर। ये 1 मिनट, इसकी सेटिंग इसकी चेंज करनी पड़ेगी। ये देखें, मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। संडे, संडे को तो हमारा क्या होता है, ऑफ होता है, ठीक है। संडे को डिलीट कर दो यहाँ से। ठीक है, वेडनेसडे में हम किस टाइम हमारे ऑफिस की टाइमिंग है, अब यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर दें। लेट्स सपोज 9 हमारी टाइमिंग है, 9 टू, 1 मिनट, स्टार्ट टाइमिंग है 9 to 9 लेट्स सपोज अगर हमारी टाइमिंग है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया,
ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 9 to 1। इसी तरह हम डिफरेंट टाइमिंग, संडे को हम, हमारी कोई टाइमिंग नहीं है तो हम संडे की टाइमिंग नहीं रखते, 9 to 21। अब इसके अलावा कोई मैसेज करेगा, ठीक है, तो वो क्या सिस्टम क्या आइडेंटिफाई करेगा, कि सिस्टम ये आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये बंदा इस वक्त अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट अपने डे सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मंडे सेलेक्ट करना है, आपने मंडे को क्लिक किया, यहाँ से मंडे का सिलेक्ट कर लिया 9 और उसकी 21, यानी कि सुबह 9 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक। सेम लाइक दैट, अब मुझे ये ट्यूसडे की सेटिंग सेलेक्ट करनी है, तो ऊपर से डे सेलेक्ट करो और उसकी यहाँ पे टाइमिंग सेलेक्ट कर लो। आपके जो भी ऑफिस आवर्स हैं वो यहाँ पे इसको आप बता सकते हैं, तो उससे ये होगा कि सिस्टम को आपके ऑफिस आवर पता चल जाएंगे। अब देखें ये बना भी रहा है, ये देखें। अब लेट सपोज ये बना रहा है ना, ये वाला एरिया, ये देखें, ये जो व्हाइट वाला एरिया है, इस व्हाइट वाले एक एरिया के अलावा जो ग्रीन वाला एरिया है, अब जब कोई बंदा मुझे इस टाइम पे करेगा कॉल, या कॉल तो नहीं, खैर मैसेज करेगा, तो उससे होगा ये कि सिस्टम को पता है कि यार जो फबियाज वाला पेज है उस पर सेटिंग हुई हुई है कि इस टाइम पे कोई भी मैसेज करेगा तो उसको अवे मैसेज ऑटोमेटिक चले जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत, मैं नहीं कहता बिल्कुल समझ आ गया होगा, पर थोड़ा बहुत तो आप लोगों को समझ आया ना क्या चीजें। जब आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने एक अपना पेज बनाना है, अभी मैं यहाँ पे क्लास को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोगों को थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन में डालूं। आप लोगों ने अपना एक पेज बनाना है, जो सेटिंग्स मैंने बताई उसको प्रैक्टिस करना है। अपने पेज पे एक समझ लें कि सेटिंग बनानी है ऑटोमेशन की, कि आपको कोई मैसेज करे। मैं कल टेस्ट करूंगा, आप लोगों को बोलूंगा पेज का लिंक शेयर करो, मैं आपके सामने सबको टेस्ट करके बताऊंगा कि मैसेज करूंगा तो उस पर ग्रीटिंग का मैसेज आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो मतलब कोई खराबी है। ठीक है, इसी तरह ये आप लोगों का टास्क है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अपना असाइनमेंट समझ आ गया कि आप लोगों ने अपना पेज बनाना है। सबने पेज बनाओगे तो उसकी प्रोफाइल अपडेट करोगे, उसका कवर बनाओगे, तो साथ ही कैनवा की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ये आप लोगों का असाइनमेंट है। हाँ, पेज का नाम क्या दें? अब भाई लेट सपोज अगर आपको अभी कुछ भी आइडिया नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने नाम से अपना पेज बना लो, अपने नाम से अपना पेज बना लो। जिस तरह सररेहान है तो सररेहान अल्लाह वाला की फेसबुक आईडी भी है और सररेहान अल्लाह वाला का पेज भी है। तो आप लोगों को सबसे रिक्वेस्ट है कि हर बंदे का अपने नाम से एक पेज होना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि पेज पे लिमिटेशन नहीं होती, आप पेज पे जो है वो फॉलोवर्स बेइंतहा बना सकते हो। और पेज का ये होता है कि अगर आपके पेज पे 10,000 फॉलोवर्स हो जाएं और उस पर पर्टिकुलर आपकी वीडियोस पे व्यूज आना शुरू हो जाए तो फेस जो है मोनेटाइज भी कर सकते हो, जबकि पर्सनल आईडी को मोनेटाइज नहीं कर सकते। जैसे यूट्यूब होता है ना, इसी तरह फेसबुक के पेज को भी मोनेटाइज किया जा सकता है। आप लोगों से असाइनमेंट में रिक्वेस्ट ये कि आप लोग अपने नाम से पेज बनाएंगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सब ने अपने नाम से पेज बनाना है। हिबा ने हिबा के नाम से बनाना है, सादिम ने सादिब रहमान के नाम से बनाना है, बासित ने बासित के नाम से बनाना है। उससे होगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई पैसे नहीं लगेंगे आप लोगों के। ठीक है, उसके बाद जब बाद में आप पेज बनाना चाहें तो अपने किसी बिजनेस के नाम से बना लिएगा। अभी आप लोग सारे अपने नाम से पेज बनाएंगे सारे। मेरा कोई बात नहीं, एक और बना लें अपने नाम से। किसी का कोई सवाल आज की क्लास में? क्लास कैसी रही, फीडबैक दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई चैलेंज हो मुझे जरूर बताया करें ताकि मैं उसको बेहतर करने की कोशिश करूं। असल में ह्यूमन बिहेवियर होता है, एक ह्यूमन बिहेवियर हमेशा याद रखिएगा। इंसान जब भी कोई नई चीज सीखता है तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो वो चीज अच्छी लगती है। अगर लेट सपोज आपको, जैसे ये सारी चीजें तो कॉमन थी, सब चीजें आपको काफी सारी चीजें पता भी होंगी, पर कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो आप लोगों को नहीं आती होंगी, तो उसमें आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ और आपको मजा आया। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो मुझे तो क्लास बोरिंग लगी, सही बताऊं तो, क्योंकि मुझे ये सारी चीजें आती थी, इस वजह से शायद बोरिंग लगी।